Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप हसन ना आए तो आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आपने तो आज एक रंगों की वो पहनी हुई है. क्या नीले रंग की पहने हैं? नीला, फिर पत्ते, फिर नीला, फिर सफेद, फिर पीला, फिर बिल्लियां। बिल्लियां और हाँ, माशाल्लाह. ये मैं टर्की से लेके आई, मुझे कल भी। आपने लेकिन हमें बताया, लेसन दिया आपने, कहा है कि इतने ज्यादा रंग नहीं होने चाहिए. कल आपने बोला नहीं खुद. हाँ, तो ये ट्राई कलर में चल रहा है। 3 तक की इजाजत है. हाँ हाँ 3 से हाँ, ज्यादा ना हो. हो डेली वेयर के लिए हो जाए बेशक, फॉर्मल वेयर के लिए अच्छा, नहीं होना रेड चाहिए। कार्पेट. रेड कार्पेट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। देखिए, हम आपको फैशन भी सिखा रहे हैं साथ हाँ, साथ. हम खुद भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं. हम अगर का मतलब मैं सीख रहे हैं हाँ ना. हाँ कल आपने, हाँ, मैंने देखे बात पकड़ ली आपने आपकी. पकड़ ली यार। इसका मतलब है मैं नोट्स हाँ बना रहा था. आप, मैं हाँ बात आपकी नोट डाउन कर रहा था. हाँ आपने कहा कि हाँ, रंग बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं। लेकिन आज फिर आपने उसकी मैं कॉन्ट्रडिक्ट क्योंकि कर. इस वक्त रेड कार्पेट पे नहीं हूँ ना, मैं अपने घर के तो यार, तो सोफे। हम तो यही लेके चलते हैं ना आपके एडवाइस के. नहीं, इसका आप मतलब ये एडवाइस हम में से हम लोग कौन से रेड मौके ओ कारपेट पे भाई, जाएंगे? मेरे मौके की मुनासबत से तो रेड कारपेट पे हम नहीं जा रहे फिर. हैं? हम कहाँ रेड कारपेट पे, हम लोग रोज थोड़ी तैयार होकर रेड कारपेट पे जाते हैं. आपकी एडवाइस का हाँ, हम तो क्या रोज करें? पे तो नहीं हम ये आप रोजमर्रा की एडवाइस दिया करें ना हमें. जब हम अवार्ड्स का रेड कार्पेट डिस्कस हो रहा है तो रेड कार्पेट एडवाइस दूंगी ना भाई। अब वो आप चले आपने गए हैं, आप चले गए हैं ऑटम कलर्स में। अब गो कि आपने पूरी गर्मियों में, यार खुदा का वास्ता कोई ब्रांड इनको कपड़े स्पॉन्सर कर दे। मैं इनकी कमीजें देख देख के थक गई हूँ। गो कि लोग मुझे कहते हैं आमना ये कुर्ते प्लीज बदल लें, मैं तो फिर भी बदल लेती हूँ, इनको आप क्यों नहीं कहते क्या कहते हैं आप? कि यार, आप एक बात नोटिस करें. हाँ, मर्दों का कोई, किसी को कोई परवाह ही नहीं है. मर्द कमा रहा हो बस है। मर्द किसी का है ही नहीं, किसी खाते में नहीं आते बेचारे. अब जैसे कल आपने जो हमने उस पे की, सबसे ज्यादा लोगों का फीडबैक भी, कल हमारा रिव्यू आया ना, अभी तो आपने वो देख लिया होगा. हाँ, हम हम अवार्ड्स पे तो उस नहीं पे अभी आए। सब खवातीन का इंटरेस्ट था उनको, किनको? लोगों को क्या? कमेंट सेक्शन में. क्या? जो हमारी रिव्यू की वीडियो पे हमने पूछा ना, बताएं हम अवार्ड्स के बारे में हम क्या बात हाँ करें, हाँ उन्होंने कहा वो सारे खवातीन के नाम के, किसने क्या पहना है. हाँ किसी ने हाँ, कोई कहा कि मर्दों का बताएं आउटफिट, आतिफ असलम ने हम्म, क्या कपड़े पहने हुए थे, उस पर बात करें. लेकिन हमने फिर भी की। हमने तो की, लेकिन हमने भी आपने सरसरी तौर पे की. हाँ, इसलिए नहीं की कि वो मर्द हैं, इसलिए की कि अमूमन मर्दों की लुक्स बड़ी बोरिंग होती हैं हमारे। आप खड़ा कर दें जॉर्ज क्लूनी को, ब्रैड पिट को, आप आज आके मैं वही पूरी एक जॉर्ज चले। क्लूनी का आप क्रेग डैनियल्स को खड़ा कर दें, आप वकीन फीनिक्स को खड़ा कर दें, आप उसको क्या उस अच्छा, हसीन वशमा. आदमी का नाम है, किसका? वो जो हॉलीडे वाला है, वशमा क्या उसका नाम है? हैंगओवर वाला. हैंगओवर वाला नहीं, जाड क्या है उसका? बहुत ही हसीन आदमी है, खैर अब नाम यवशमा बताएगी मुझे। जॉनी डेप. जॉनी डेप भी हसीन आदमी है। टूरिस्ट वाला. जॉनी डेप के दांत नहीं सही वैसे, अक्सर लोग कहते हैं. हाँ दांत यार, नहीं मैं दांतों पे बात कर सकती हूँ आज? करें ना आप तमाशा लोग. पे बात करते हैं। यार मैं आज ना, आज के रिव्यू से पहले अब आप कहेंगे मैं आज नो होल्ड बार्ड नहीं रिव्यू नहीं नहीं, करूं. मैं आज ना रिव्यू से पहले माजरत लोगों से लेना करें ना, चाहूंगी। किससे हाँ, करना चाहते वो कुछ बहुत ना डेलिकेट बातें हैं जो कि मैं बहुत तमीज के दायरे में रह के कोशिश करूंगी कि मैं वो बयान करूं, लेकिन वो बयान करना जरूरी है। बयान करना जरूरी पता है. चला हमें नाम का बॉय का? जूड जूड लॉ। लॉ. अब जूड लॉ इतना हसीन आदमी, आप उसकी खड़ा कर दें, मैं आप पूरा एपिसोड कर दूं। हसीन हमारे बच्चे भी हैं, मगर वो ऐसे उठ के आ गए हैं जैसे कि बस वो आज शाम क्या को जा चाहती रहे हैं हैं। आप? एक काम करें, आप अपनी एक दुकान खोलें. ये खुली नहीं है ना? हम सारे जाएं. ये नहीं, वही है, कपड़ों की दुकान. ये वही है आप अपने मेरे भाई, ये वही आप दुकान है अपने जिसमें कपड़ों की आप भी मेरे साथ बेच रहे हैं। आप कपड़ों की दुकान खोलें. हाँ वहां पे हम जाएं और वहां से हम आपकी पसंद के कपड़े उठा लें. आप हमें बता दें कि भाई बेटा ये तुम ये पहनो, भाई साहब आप ये पहने, हेलो बॉय आप ये लो. तो हम उस वो पहन के तो आ जाते हैं. फिर क्या करें हम? क्या करें यार? आप मर्दों को वैसे आप बड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे हैं, क्या हो नहीं, गया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मर्दों को शौक कुछ को नहीं, कुछ को होता है बहुत शौक. शौक तो भाई आपको बड़ा है, ये कहाँ तो है ना आप कहेंगे मुझे शौक नहीं है। कपड़े पहनने का? कहाँ है आपने? जुल्फे तो कोई गालिब की तरफ जा रही हैं, जुल्फे जो बढ़ रही हैं। कपड़े नहीं खरीदता ना मैं यार. हाँ, आपने जब कोई शो करना हो, होस्ट, या आपने रेड कार्पेट अपीयरेंस करनी हो, तब आपके कपड़े आपको ख्याल आते हैं। हम हकीर अच्छा, लोगों के आपको लिए पता है मुझे तो आप ड्रेसअप ही नहीं मुझे होते। ये अक्सर लोगों ने ये बात की है, ये कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हम्म, कहते हैं यार कि तुम जब रिव्यू करते हो तो तुम क्या कपड़े पहन के करते हो. मतलब उन्होंने तनकीद की मेरे पे. इसलिए कि ये मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं मेरी शक्ल देख के इनको लगता है ये कुछ भी पहन जाओ, आमना नहीं यार देखना तो है ना ये मुझे। तो है ना, इतने सारे लोग बैठे होते हाँ, हैं तो उनके. इनकी भी आपको कोई कदर नहीं नहीं है। नहीं, मुझे आप बहुत. सिर्फ जब किसी खूबसूरत दोशीज़ा का इंटरव्यू करना हो,
या कभी किसी को पिक एंड ड्रॉप करना हो। अल्लाह माफ करे, हसन ने अगर कभी रेड कार्पेट किसी शो से एक दो दफा किसी को ड्रॉप करना पड़ गया, किसी लेडी फीमेल स्टार को, होए होए फिर चमकीलियां हसन की देखने वाली थी, फुर्तियां। ये कौन सी बात है? मुंह ना कलवाओ भैया, मुझे ये बड़ा कब कुछ की याद बात है? है। हाँ अच्छा, तो हाँ अगर मैं रेड कारपेट पे हम्म, था तो तैयार होके ही गया हुआ हूँ ना, हाँ हाँ तो अगर वहां से वापस किसी को छोड़ा पिक तो पिक भी करना था। है, हम्म, हम्म। पता नहीं किसकी बात कर रही एक दफा तो ऐसा वक्त था, हम शो पे गए, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हसन ने मुड़ के नहीं देखा और किसी और को ड्रॉप करना था और 9 दो 11 वहां से हो गए। खुदा को माने, और फिर बीच में जाके फोन किया, ओ आई एम सो सॉरी, यू आर सॉर्टेड ना, खुदा को यू आर माने, सॉर्टेड मैं ना। पिछली बार मैं यूटर्न मैं बीच सड़क के खड़ी हुई, मैं कहा, हसन हसन खुदा हसन को माने, गायब हो गया। मैं ये यूटर्न कसम लेके, खाओ कि ये नहीं किया। अल्लाह की कसम मैं यूटर्न लेके आऊं तब तक आपको रशीद मिल गए थे। नहीं हुआ, मैं यूटर्न लेके आया हूँ गाड़ी का, मैंने, यू आर सॉर्टेड ना, हाँ मैं पहुंच गया हूँ कारसाज तक, बट आई मैं कैन टर्न, आई कारसाजी, कैन टर्न मैं बैक। यूटर्न यार बस करने। तो ये जो तैयारी है ना हसन की मेरे लिए, इट्स ओके। हसन छोटे भाइयों की तरह, इट्स फाइन। यार बहुत शरारती हैं आप। नहीं यार, मैं कपड़ों में इन्वेस्ट करूँ। मुझे अभी मैं देख रहा था पिछली रिव्यू पे किसी का वीडियो पे किसी का कमेंट आया, ओ माय गॉड हसन यू पुट ऑन सो मच वेट, and I was like, no, What? No, I you weigh the haven't. lowest that I have in the past Yeah, 15 years. How have yeah. I put on weight? I don't या know. मैं चाहूंगी कि हसन की हेवीएस्ट वीडियोस जो है ना शुरू की, वो साथ साथ ये चलाए। वशमा को निकालनी वो पड़ेगी यार। वशमा को, वशमा निकालना एक वशमा 2 साल पहले एक वीडियो सर्च करेगी, निकल आएगी। हाँ, पैरेलल चलेगी या नहीं चलेगी ये बताएं। पैरेलल चलनी चाहिए सर। ये हाँ चलेगी या नहीं कि हाँ इधर मैं इधर करंट तो यार I'm actually not I'm actually today, as of today I am at the lowest that I've weighed in the last 15 years. really Yeah. ever since you had kids? No, ever since you had ये इसके मुताबिक में कि वो डॉक्टर नुमैर, Yeah. maybe he can't conceive. मैंने मजाक में बोला था। Maybe he can't conceive. हाँ तो you didn't correct me, मैंने No, I मजाक में didn't. बोला I read था। the comment and I realized what a boo boo you made. हाँ हाँ तो I was joking. हम्म। Anyway, आपको हसन जैसे करें तो जोक, मैं करूं तो तौबा तौबा। मैंने तो अपनी अंग्रेजी पे कभी वो किया ही नहीं, प्राइड फील ही नहीं की मैंने अपनी अंग्रेजी मैंने पे। भी नहीं की। आप प्राउड ही हैं अपनी मैं अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यू आर वेरी प्राउड Not at all. अब लोग कहेंगे प्राउड ही कुछ नहीं होता, नाइवी हैं आप। नाइवी भी कुछ नहीं होता। Yeah. जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आज हम क्योंकि शुगर इतना लगा रहे हैं कि हमारे हमारे ड्रामे पास नहीं कोई है, ड्रामे नहीं है तो आज। हमारे पास वाकई में नहीं है। यार मैं तमाशा नहीं देख सकती और बस हो क्या गई कर रही है यार, 4 दिन रह बस गए, 3 दिन तमाशा रह जो गए। है ना, ये मैं आई फील बैड फॉर दीज पीपल्स फैमिलीज। जब ये लोग घर जाएंगे, इनको 65 दिनों में लोगों के साथ लड़ने की और झगड़ने की इतनी आदत हो गई है और बुरा मेकअप करने की इतनी आदत हो गई है कि जब वापस ये अपने घरों को जाएंगे तो इनकी शक्लें इनके घर वालों को देखनी पड़ेंगी, इनके स्पाउसेस को, इनके माँ बाप को, बहन भाइयों को। कहेंगे यार तुम लोग वापस चले जाओ तमाशा घर में। AR भाई वालों, उनको कोई परमानेंट पनाहगाह दे दो, ये इस काबिल नहीं रहे कि ये घर में आके और फैमिली एनवायरनमेंट में रह सकें। लेकिन हम आपको सिराज तहसीन कहने लगा था। हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपने ऑलमोस्ट पूरा तमाशा देखा है और अब मैंने ऑलमोस्ट अब आप कह तो रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी के 2-4 दिन है तो आपको वो भी हम फोर्स करेंगे, आप देख लेंगी। लेकिन आपका ये पहला एक्सपीरियंस था तमाशा जी रिव्यू करने का, उसके जी। ऊपर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास जेंटलमैन की सेकंड लास्ट एपिसोड है, जिसको देखते हुए शुरू के 2-4 मिनट में मेरे दिमाग में 1-2 सवाल आए और उसके बाद जैसे जैसे हम किस्त में आगे बढ़ते गए अगर ये काफी नहीं था, कितनी में किस्त हो गई थी सेकंड लास्ट ईयर फिर भी क्या 27 28 21 25th 26th if it wasn't enough for us to be thrown the comparison of gentleman gunda gunda gentleman, so in this episode our hero wore a cap that said gentleman to just reinforce that buddy I am उन्होंने become कहा ये लो मैं हूँ जेंटलमैन। अगर तुम लोगों के छोटे छोटे दिमागों में कोई शक है तो लो भैया, मैंने पहन ली जेंटलमैन की टोपी। उसके बाद जी हमारे पास जद पत्तों का बन की बहुत जबरदस्त किस्सा यार, हाय 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 हाय, हाय जान से प्यारे या। आंखों के तारे, मैं ओए होए ओए होए होए। होए, अगर मैं सीटी बजा सकता ना मैं सीटी बजाता। मैं बजाती हूँ, मैं बजा बजाएं। दूंगी। मैं आप जब ठीक है, करेंगे रिव्यू बजा में हम दूंगी। बजाएंगे सीटी। जब हम जद पत्तों के बन की बात करेंगे तो मैं बहुत माजरत के साथ अब जो है ना, मैं हम लोग बहुत लिहाज करते हैं उन लोगों का बहुत लिहाज करते हैं। The thing is that people who get cosmetic procedures on their faces, or it seems so, it may not be so, but when it appears that you've had a cosmetic procedure and it's not looking good, I will have to point it out now.
What talking about ज़रपतों We का are, बन? we are, ज़रपतों का बन? we are. Alright, okay, alright, alright. डॉक्टर साहब ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला. अच्छा, हम्म, अच्छा. जी. Okay. Okay. और हमारे पास जी इश्क हुआ की मेगा लास्ट एपिसोड. मेगा देखिए आपने? मेगा लास्ट एपिसोड. उसके बारे में बात करेंगे. ख्वातीन हज़रात, और कुछ आप इंट्रो में कहना चाहते हैं? कल हमारी हम अवार्ड्स के ऊपर एक बड़ी डिटेल में एक वीडियो आई होगी जिसमें आमना ने एक एक अदाकारा का नाम ले लेके और उनकी लुक्स के साथ, मुझे लगता है वशमा ने भी बहुत मेहनत की है स्क्रीनशॉट्स भेजने में. पता नहीं वो अब लगे होंगे कैसे आई होगी, क्योंकि अभी तक हमने वीडियो नहीं देखी. आपसे अगर मिस हुई है तो चेक करें, क्योंकि आप लोगों का काफी सारे डीएम्स भी आ रहे थे और वैसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि हम अवार्ड्स की लुक्स को डिस्कस करें, हम अवार्ड्स के ऊपर बात करें. वो हमने कल कर ली भी है. इन केस यू मिस्ड इट, गो वॉच इट. I have a small public service advice that I need from जी people. प्लीज. So one of my staff members has been has been caught stealing. जी. And when I say caught stealing, it means that I have like there's no suspicion. It is like एक इंसान ने It's been चोरी, proven. it's been proven, एक इंसान ने चोरी की है. Now this is somebody who's been working with me for years. I'm very kind to my staff, and it was very unexpected, and it completely threw me off balance because I don't expect people in my house because they're just like family members. But one person has been stealing. What do I do about it? Are you asking you the आपकी क्या राय है to मैं begin तो with, आपको and दे then I चुका हूँ want to. अपनी सारी नहीं, राय. आपने क्या राय दी थी राय मैं अपनी सारी कि पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कि कहा. आपने क्या कहा था? चले मैं आपको अपनी हाँ, राय पहले आप अपनी से शुरू करें. मैं लोगों का सुनना चाहूंगी बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने तो कहा है कि कॉल द पुलिस बिकॉज दैट इज ओनली वे. मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं इससे आपकी वाकिफ बड़ी हूँ. बड़ी कन्वर्सेशन हुई है इस चीज मैं पे. इससे वाकिफ हूँ, तो अगर देखें वन ऑफ इंसिडेंट होता है तो एक और बात होती है. कंसिस्टेंटली अगर हो रहा है. इस तरह हो और होते 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 एक एक साइजेबल जी, अमाउंट का इस तरह से मसला हो, तो उसके ऊपर फिर एक्शन तो लेना होता है. क्योंकि अदरवाइज आप वार्निंग दे दें, आप बता दें, आप कह दें कि जी पता लग गया है या जो भी करें, but then at some point you have to take action. So unfortunately मुझे पुलिस वाला तो नहीं लगता मामला, but I think respectfully फिर नौकरी से तो नहीं, वो तो खैर goes without saying. कर देना चाहिए वो goes खारिज. without saying. और बाकी अब जो हो गया वो हो गया. मेरे ख्याल में सदका समझ के माफ कर देना चाहिए. मेरी ये राय है. आपके राय पहली वाली बिल्कुल ठीक है कि नौकरी से तो डेफिनेटली फिर सदका समझ के मैं नहीं समझती बिकॉज ये सदका नहीं है, ये नुकसान है. और जहाँ नुकसान है वहाँ मेरे ख्याल है आपने जो पिछली दफा बात करते हुए कहा था कि देयर इज अ लर्निंग फॉर मी. हाँ, वो तो आपको हाँ, मैंने कि बताया. आप बहुत ट्रस्टी ना हो जाएं लोगों पे. ट्रस्टी तो एक चीज है ना, आपके तो और मसले मसाले हैं. खैर ऑन कैमरा अब हम क्या वो हाय बताएं जो हाय, आप मेरे क्या मसले मसाले हैं? नहीं. ट्रस्टी तो एक चीज है, बट यू आल्सो नीड टू सिक्योर योर बिलोंगिंग्स. हाँ, या हम बड़ा अब जैसे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर हम अपने सामान की हिफाजत करना हमारा खुद का भी काम होता है. जी. नॉट टू विक्टिम शेम, बट देन ऑब्वियसली यू नीड टू टेक मेजर्स टू इंश्योर Of course, सेफ्टी ऑफ of योर course. बिलोंगिंग्स एंड ऑफ योर जी. थिंग्स. सो अगर आप इतना खैर एनीवे ये एक दूसरी कॉन्वर्सेशन. एक दूसरी शेम मैं आपको बता नहीं सकता ना कि वो क्या वाकयात हुए हैं. तो उसके बाद आप भी आपने को ये कहते कि थोड़ा सा ख्याल जी, करें जी. अपनी चीजों नहीं, का. अलमारी लॉक थी मेरी, ऐसी बात नहीं है. चाबी वही थी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये कैसा लॉक है? ठीक है. अपनी एनीवे चीजों की अपनी ये पब्लिक सर्विस मैसेज ये पब्लिक अपनी चीजों की हिफाजत करें. और अगर कहीं जा बिल्कुल. रहे हैं आप लोग तो अपने घर को लॉक करके जाएं, अलमारियों को लॉक करें, कमरों को लॉक करें, अपने चीजों की हिफाजत. अनफॉर्चुनेटली चोरी उस वक्त हुई है जब मैं घर पे थी, नॉट जब मैं ट्रैवल करी थी. तब तो घर शायद बंद ही होता है. एनीवे जी. नहीं, 2-3 वाकयात जो पीछे हुए उसमें आप नहीं भी थी ना. नहीं, जब चोरी हुई है तब मैं घर पे ही थी. मेरे पीछे से तो कभी नहीं हुई. अरे यार हमने डिस्कस किया था ना एक वाकया. ये जब मैं गई थी तो पीछे से हाँ. निकले. हाँ, हो सकता है. ठीक है. तो अपनी चीजों की हिफाजत करें. मूविंग ऑन. ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का. टाइटल ब्रेक क्यों जरूरी है? आप लोग अक्सर सवाल करते हैं. आप लोग के इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, हमारे डीएम्स भरे हुए हैं इस बात से. आप अपनी अपनी स्टोरीज पे लगा के हमें क्या टैग था वो करके. अमिताभ बच्चन की कभी कभी क्या अक्सर ही मैं सवाल करता हूँ, तुम होती तो यूं तो यूं होता, होता
तो तुम आप ना लोग अक्सर होती बैठे हुए होते हैं मैं अपने कुछ घरों में, कहता तुम कुछ सुनती। रात को सोने से पहले एकदम आपको हाँ एकदम ख्याल आता है यार कि टाइटल ब्रेक क्यों जरूरी है। आप लोग सुबह उठते हैं, कभी कभी नाश्ता करने से पहले आपको एकदम ख्याल आता है टाइटल ब्रेक क्यों जरूरी है। कभी कभी आप अपने अपने घरों या दफ्तरों की तरफ जा रहे होते हैं, गाड़ियों में बैठे, आपको एकदम गाड़ी चलाते चलाते ख्याल आता है टाइटल ब्रेक क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टाइटल ब्रेक इसलिए जरूरी है कि इस छोटे से कुछ सेकंड में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। मौला मुझको है तेरा ही सहारा। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करेंगे? आमना मेरे ख्याल में इश्क़ से शुरू कर लेते हैं। इश्क़ से शुरू कर लेते हैं जी। ये आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो मेगा लास्ट एपिसोड थी ये, जी और 1 मुझे घंटे और 1 मिनट की। मैं नहीं इम्प्रेस हुई। आप नहीं इम्प्रेस हुई? मैं नहीं वजह इम्प्रेस बताएं हुई। क्यों नहीं आप? मैं नहीं इम्प्रेस हुई इसलिए कि इश्क हुआ जब शुरू हुआ था तो वी वर वेरी एक्साइटेड जी अबाउट इट एंड इट सीम्ड द फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर वेरी इंप्रेसिव। और हमने कहा ठीक है, जिन्होंने दुनिया बनाई है इसमें वो बड़ी एंटरटेनिंग सी लग रही है और फिक्शन फैंटेसी की तरफ जा रही है। इसमें कोई रियलिटी बेस नहीं है, ऐसे कहाँ लोग होते हैं, बट उन्होंने दुनिया ही वो बनाई है। इसमें किरदार भी अच्छे लग रहे हैं, हीरो हीरोइन भी इम्प्रेसिव हैं, जो विलन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये बड़े मजे की कहानी चलने वाली है। उसके बाद देयर वर सो मेनी लूप होल्स इन द प्रोग्रेशन ऑफ द प्लॉट कि आपको अनबिलीवेबल सी बातें लगती कि यार ये कैसे हो गया, वो यार कैसे हो गया वाली बातें बहुत ज्यादा थी। और आखिरी जो मैंने ये मेगा एपिसोड, जो लास्ट एपिसोड देखी है, उसमें भी यही था कि यार व्हाट द हेल। मतलब है कि वो एटीएम से पैसे निकालती है, उसको नोटिफिकेशन जाती है बाहर को कि इस एटीएम से इन्होंने पैसे निकाले हैं। विद इन मिनट्स वहां पे उसकी ऑन्टोराज पहुंच जाती है, वहां मार कुटाई होती है, उसको गोली लगती है, वो भागते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो उनके घर तक उनके पीछे नहीं भागते। हाउ इज दैट इवन, लाइक हाउ डू आई एक्सेप्ट दैट एज फिक्शन फैंटेसी के अंदर भी कोई मैडनेस की कोई मेथड होना चाहिए। वही बात है ना, जब वो भाग रहे थे साथ वाले घर में, नोबडी चेक्ड, दे कुडंट फाइंड देम, देयर इन द सिटी। मेरे ख्याल था शहर छोड़ के चले गए होंगे, ये तो वहीं मोहल्ले में ही रह रहे हैं। उसी करियाने की दुकान से ये भी चावल खरीद रहे हैं, वो भी चावल खरीद रहे हैं। इसे एक सेकंड पहले चली जाएं। एटीएम की पिन कैसे पता लगी? पिन हाँ, अगर आपने पैसे निकाले तो ब्रांच कैसे लिखी आ गई? बंस रोड ब्रांच से 15,000 रुपए निकले हैं सारे। आ जाती है, नहीं आती? नहीं, ब्रांच नहीं आती। नहीं आती। 15,000 रुपए उस फलानी ब्रांच से निकले हैं। हो सकता है कि मेरा बैंक नहीं है, शायद आपका बैंक या किसी और के बैंक में ब्रांच भी लिखी आ जाए, बट चले ब्रांच अगर लिखी आ भी गई, पिन कैसे मिल गई? पिन कैसे मिल गई? पिन एनीवे सो इस तरह की absurdities तो भरपूर है ना। भरपूर। एंड में जो सीक्वेंस हुआ, वो आ गया लड़का, पूरी सिक्योरिटी, किसी ने कुछ ना रोका, बाहर उसको मारने लगा था, फिर भी बाहर ने नहीं मारा, लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद वो बच गया, फिर उसने बाहर को मार दिया, और बाहर को जब मारा था तो किसी ने इंटरवीन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, सब किसी कुछ ने इंटरवीन नहीं किया, फिर बाहर को कुछ नहीं पुलिस किया। पकड़ के ले गई और एंड में। सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट कितनी एपिसोड्स के शुरू में लेके आखिर तक ये बहुत बड़ा एक था कि जी हाउ विल ही फाइंड आउट दैट बहार इज अ पर्सन हु किल्ड हिज पेरेंट्स। वो इतना नॉन चलान तरीके से होता है, वो जुल्फी खड़ा होता है, वो ओवर हियर करता है, इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स ही इज देयर एंड ही टेल्स हिम, एंड यू नो इट्स लाइक वो व्हाट। दूसरी लड़की जो आपने डाली थी, वो रुखसार, वो वो बीच में गायब ही हो वो गई। अब गायब हो गई, वो सारा कुछ। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी असेसमेंट ये है, और मैं बड़े ये प्यार से इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हारून कादवानी। एंड मैं ये झूम देखा था तब भी मैंने ये बात की थी, मैं अब भी ये बात बड़े दिल से मानता हूँ दैट दैट बॉय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। या अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हारून के लिए क्यूरेट किए जा रहे हैं ना, दे डूइंग हिम मोर हार्म देन गुड। because they feel, sorry I have to cut you off, when you're watching it you feel that it's been curated to glorify him as an actor, that's it. और अनफॉर्चुनेटली वो ना अगेंस्ट जा रहा है हारून के, Yeah, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देर इज दैट लैक ऑफ ट्रस्ट इन हारून्स एबिलिटी टू लीड अ नॉर्मल प्रोजेक्ट, यू नो, yeah, अ नॉर्मल ड्रामा, yeah. एन एवरेज ड्रामा। दैट इज व्हाट वी नीड। क्योंकि ये जो अब आपकी जब कहानी खत्म हुई है, आई थिंक 10वीं एपिसोड थी, 9 एपिसोड, आखिरी अगर एपिसोड आप 1 घंटा 1 मिनट की देखें, दिस वाज एन एक्सटेंडेड आपका वो जो होता है क्लाइमेक्स ऑफ अ फिल्म सीन। Yeah, फिल्म में से आपने एक क्लाइमेक्स निकाला है, वो बिल्कुल, आपने 1 घंटे का एक्सटेंड कर दिया है। बिल्कुल। वही था ना, गोली लगी बाजू में, वो गया। पूरी फिल्म 1.5 घंटे की होती है, ये फिल्म 1.5 क्लाइमैक्स, घंटे की हाँ। होती है,
और अगर आप जो शुरू में हमने पहली एपिसोड जब दूसरी एपिसोड देखना शुरू की थी तो एक एक्साइटमेंट जेन्युइन थी बिल्कुल कि थी। यार के 9-10 किस्तों का भी है, लेकिन उसके बीच में बैंग बैंग ये वो कुछ ना कुछ, जैसे हमने मन जोगी देखा दूसरी तरफ, उसमें इतना मीट और इतनी कहानी थी कि आपने या 10 किस्तों तक उसको किया, या आपने उसको सॉल्व किया सारी चीजों को। इसमें शुरू की पहली 2 किस्तों में हमें ऐसा लगा कि कहानी शायद कुछ इतने उसमें लेयर्स होंगी, ठीक है बच्चे का पास भी है, वो कहीं पे आएगा, या बाहर को क्यों उसको रेज कर रहा है, क्या कर रहा है, लड़की है, 2 नथिंग। लड़कियां हैं, नहीं नहीं, कोई लव न्यूएंसेस या ट्रायंगल टीयर था है, ही नहीं, नहीं कुछ नहीं आया। वो नहीं। कहानी सीधी थी वो लड़के को लेने गया, लड़की को लेके आया और उसके बाद बस वो भाग रहे हैं। तो ये जो थी ना कहानी, ये फिल्म थी, या ये एक 1.5 घंटे की फिल्म थी जिसको आपने 10 एपिसोड में खींच दिया 9 एपिसोड में। सो पहले तो ये कि राइटिंग बहुत बुरी थी, 9 एपिसोड 10 मेरा ख्याल एपिसोड था कि लास्ट एपिसोड तक मैंने, क्योंकि एपिसोड बीच में मिस की, आई थॉट कि इन्होंने निकाह तो आपस में कर ही लिया होगा, लेकिन नहीं किया नहीं होगा। किया, नहीं किया। अच्छा, मैं पिछले कई हफ्ते से ये सोच रहा हूँ कि बाहर क्या समझ रहा है कि वो क्यों हाँ बोलेगी। हाँ अब वो हाँ के ऊपर उन्होंने एंड के आधा घंटा हाँ निकाला है कि वो एग्जैक्टली। हाँ, और क्यों बोलेगी वो हाँ यार, या कि वो गन से डर के बोलेगी कि क्यों बोलेगी मैंने वो। कहा वो कहेगी कि मेरा निकाह हो चुका है, निकाह पे निकाह कराओगे। मेरा ये भी ख्याल था कि शायद कोई ट्विस्ट दे दें एंड पे, वो भी नहीं दिया। अच्छा फिर आप थोड़ा रिवाइंड करें, तुम्हारा क्या दिल है बारिश में, जो मैंने वो जो बारिश उन्होंने क्रिएट की, ऊपर जुल्फी ने 2 शावर मार के, हाँ मुझे बताएं यार, ये मेरे दिमाग के किस खित्ते से मैं ये फिल्मों मानूं के कि सीन है ना, सब फिल्मों के नहीं, सीन बट है, फिल्मों में भी इससे बेहतर एग्जीक्यूट होते हैं फिल्मों ना। सब फिल्मों के सीन है, आप जाएं बीच में गाना फिल्मों की तरह, सब सब पूरा चीज गाना चाहे। गोली लगी, अच्छा उसको बाजू पे गोली लगी है, हाँ जी। अब वो गोली छू के गुजर गई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। उसके बाद कहाँ गया वो, था उधर, जुल्फी आ रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, 3-4 दिन हफ्ता जो भी या लगा वो टाइम उसको ठीक होने का, या नोबडी बॉदर चेकिंग अप कि मैं तो किधर ये गए। सोच रही थी, गोली लगी हुई पूरा ये दा जो है वो अपने साथ, चलो जुल्फी नहीं भागेगा, 2 लोग और थे, वो पीछे भागे क्यों नहीं उनके? उनको जानते हुए देख रहे, ओहो वो तो भाग गए। नहीं ऐसा भाग नहीं तो शायद। गए, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। सोहेल समीर के किरदार का क्या नाम था, बाहर। बहार ने नहीं पूछा दा से कि अच्छा उसको गोली लगी किधर है, उसको नहीं। ढूंढो। अब उनको समझ लग गई है, बंस रोड ब्रांच से उसने 15,000 रुपए निकाले हैं, वहीं पे कहीं होगा, वो ठीक होता रहा, लड़की उसकी तीमारदारी करती रही, सूप पिला रही, सब कुछ कर रही है। गाने गाती रही। तो ये अगर आप हारून के लिए फिल्म बनाना चाह रहे हैं तो फिल्म बनाए ना, मैं या जाऊंगा देखने यार, मैं हारून को, मैं आई वुड बी हैप्पी टू गो एंड वॉच हिम ऑन द श्योर बिग स्क्रीन। एब्सोल्युटली। The boy has potential, I keep saying that. या But then make a film for him. या Make a telefilm for him. And if you want to make a drama for him, then make a drama like every other actor No, that we I see. think that he needs to work with other production houses, and that is how he will diversify. I think so, yes. It's not, he cannot keep working with Seven Sky Production, which is his family concern. He needs to work with other productions and other channels for him to diversify and to evolve as an actor. Potential है, बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पोटेंशियल मर जाएगा अगर उसको आप सही नर्चर नहीं करेंगे तो। बस सिंपल सी बात है। राइटिंग बहुत पुअर थी, डायलॉग्स Writing. बहुत घिसे पिटे थे, हर फिल्म में से किसी न किसी का डायलॉग आपने लेके, सीन्स भी ऐसे ही थे। कॉस्ट्यूम्स की मुझे समझ ही नहीं आई कि जो हमारी जेलम जेलम से आई थी बच्ची, नहीं यार, भावलपुर से आई थी, भावलपुर से आई थी। जेलम को कहाँ ले आए आप? ठीक है, भावलपुर से जो बच्ची आई थी उसका जो वार्डरोब है वो ठीक है, शुरू में बड़ा लगता था फैंटेसी वगैरह, लेकिन टू मच हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि ये लड़की इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है, हाँ एंड के जी। सीन में जो वो जी। दुल्हन बन के आई है, तैयार हुई, उसके क्या हाथ बांध के उसके लिपस्टिक लगाई थी। हाँ, एक सवाल मेरे दिल इतनी में ज्यादा रेड, है, इतनी ज्यादा रेड। मेरे सवाल आया, हाँ एक सवाल बनता है ना कि यार कि आप ठीक है, लड़की उस वक्त ट्रॉमा में है, उसको अगवा करके ये ले आया, और ये हीरोइंस को भी देख के मुझे आता था ख्याल कि यार कि ये बैठ के अब आप उसने दुल्हन बन के तैयार होके आई है, बाल बाल सेट करके सब कुछ, तो क्या ये फोर्सफुली तैयार हुई है, कैसे जी। कैसे हो जाती है? कहा है ना कि तैयार हो वरना मार देंगे उसे, फिर वो हो अच्छा, जाती है रोती रोती। लड़कियां होती हैं ऐसी, आपका लड़कियों से कह रहा था, हाँ हो जाती हैं, कहते हैं कि तुम खूबसूरत नहीं लुक्स पे वो लगोगी। कॉम्प्रोमाइज नहीं हाँ करती, कि यार तू अच्छी नहीं लगोगी अपने निकाह पे, किससे भी भले हो रहा हो, कहते अच्छा मैं लगा लेती हूँ और लिपस्टिक। कहती चलो फिर मैं दुल्हन तो बन। हाँ तो अनफॉर्चुनेट था ये। तो ये बात है, आमना ने बहुत अच्छी बात की कि टैलेंट को नर्चर, टैलेंट होना एक चीज होती है, टैलेंट को सही मानों में नर्चर करना एक और बिल्कुल चीज होती है। बिल्कुल। और मैं अगर इस सारी एपिसोड्स में क्रिटिकली देखूं तो हारून की परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे वीक थी, या मुझे किसी सीन को देखते हुए ये लगा हो कि हारून ने डिलीवर अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल है कि हारून की स्क्रीन प्रेजेंस है,
He's got the looks and the height and the poise and the posture that to carry himself and as a an aura hero. as well. He has the aura of a hero. I think कि performance भी बहुत sincere है. There is a lot of potential. He puts his whole into the performance. उनको पढ़ा भी है शायद, नजर आता है कि हल्की performance नहीं है. मेरा ख्याल है कि जो dialogue delivery है, articulation, उसमें काम की ज़रूरत है. Because I feel that he has a slight lisp or something. There needs to be a little bit of work on the way that he speaks. Because वो थोड़ा सा उनका एक repetitive हो जाता है. क्योंकि उस डायलॉग्स ही नहीं होते, वेरिएशन थोड़ी सी इस ड्रामे में तो हमने देखी सबसे है. बड़ी बात तो यही है. हाँ, अब जैसे वो थोड़ा सा रोने वाला सीन था, जब वो रोया और उसकी गोद में सर रख के भी रोया, ठीक है, थोड़ी सी हम वेरिएशन देख रहे हैं. बट जब मैं कहता हूँ ना, एक नॉर्मल ड्रामा, जैसे एक हम मुस्तफा को देख रहे हैं, कभी मैं कभी नॉर्मल गाय, यू नो. अगर हम किसी और ड्रामे का करें, जैसे जफा में हम देख रहे हैं दो उधर, इट्स लाइक ड्रामे में एक everyday character. I want to see him in a normal everyday character in average drama, because I'm sure he will shine then. मतलब for example in the role of Murad played by Ali Raza in Noor Jahan, हाँ, that kind of a everyday हाँ, character. हाँ. बिल्कुल. But he needs to work with other producers and other channels and other production houses for us to like Yeah, see that nurturing happen. because there's too much curation. मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था, कलर ग्रेडिंग जिस हिसाब से हुई हुई है, इट्स लाइक, यू नो, everybody is trying too hard to make something of it. Present him, yeah. तो जब कभी कभी आप इतनी ज्यादा एफर्ट डालते हैं ना, तो फिर आप टैलेंट को ओवरशैडो कर रहे हैं इन सारे गिमिक से. ऊपर आप वो क्या कहते हैं, गार्निशिंग कर देते हैं जब, तो खाने का असल टेस्ट आते नहीं. फिर इतनी ज्यादा आपने उसमें वो कर दी होती है, आंखें भर जाती है, बंदा कहता है ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ. यू नो, फाइट सीक्वेंस भी हो गए, गाने भी हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, रोमांस भी हो रहा है, भाग भी रहा है, गोली भी लग रही है, action, done, too much happening. Let the focus remain on the actor. Yeah, that's the route that they probably want to take, but I disagree. We need to see it now. Yeah. We need to see it now. Moving on to the second last episode of Gentlemen. जैसे मैं हारून के बारे में कह रहा था, जी. I'm very fond of him. मेरे ख्याल में इसमें कोई शक की और अचंभे की बात नहीं है. मैं और आप दोनों, we are very fond of Humayun Saeed and Yumna Zaidi. Absolutely. We are very fond of Next Level Entertainment. Very fond of Zahid Ahmed and Zahid Sahai. Ahmed. मतलब very fond of Haitham. Absolutely. Also fond of KRQ's writing. Subjective. We have been fond. ठीक है. So, Gentlemen. I'll rephrase that. Even if I'm not fond of his writing, I'm intrigued by his writing. Yes. चलो ठीक है. We've been interested in what he has to present or say. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. तो Gentlemen में कोई ऐसा मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, एक्टर्स के अलावा भी, राइटर, डायरेक्टर, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बंदा बोले कि यार, कि जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो सब पार काम डिलीवर करें. तो मुझे इसलिए ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े नाम है, कि यार जेंटलमैन मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट वेंट रॉन्ग. हाउ कैन ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर सो गुड एट देयर वर्क एंड देयर क्राफ्ट कैन ऑल बी सो रॉन्ग एट द सेम टाइम? I just don't understand that. I think everybody took it too seriously. When I look back at it, that's the only reasoning I can come up with. That everybody took it too seriously. और वही बात है that when you take everything so seriously, then you know it kind of becomes fake. But answer me this. शुरू का जो सीन है, वो फोन करके उसको कह रहा है कि मैंने मार दिया है. हाँ. उसके एक्स मंगेतर और कजन को. जी. एंड ये वो लड़की है कि जो शुरू में, जिसके मंगेतर ने जब करोड़ रुपया ले लिया था रिश्वत और वो चली गई थी. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ये. ठीक है, वो एक करप्ट आदमी था, बुरा इंसान था, शायद उसने कंस्पायर, इसकी नॉलेज में तो नहीं है कि 100% दिलबर को मारा नहीं मारा, या जो भी, चलो ठीक है, उसने मरवाया, ये जो भी किया, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई. Yeah, she's like okay. She's like, बाकियों को भी मार के आना. She's not like okay. उसने कहा मार के आना बाकियों को. काम पूरा कर कर आना, मुश्किलें मैं संभालूंगी. तो Zanab has gone from a hardcore journalist to domestic goddess to गुलाब गैंग की कोई फुल्लन
देवी टाइप कैरेक्टर जो कहती है उड़ा दो सबको, ये मतलब है कि नहीं। उसने ये नहीं कहा कि तो, और देखें 1 सेकंड का एक छोटा सा रिएक्शन होता है। बाप का फिर ठीक था, बाप ने बाप कम का से तो कम, बाप का हाँ सही था, सही था, हाँ वो उसका एक्स फियोंसे था, एक्स फियोंसे छोड़ दे, कजन तो था ना, कोई किसी यार जमाने 8 साल की मोहब्बत थी उसकी, 8 साल की मोहब्बत थी यार। हाँ तो शी इज लाइक अच्छा चलो बाकियों को भी मार के आना। Like, क्या हो रहा है ये यार। सो योर राइटर, योर डायरेक्टर, योर एक्टर्स, इतने बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, कोई नहीं देख रहा कि क्या हम किस तरह से कर रहे हैं। इट वाज वेरी स्ट्रेंज। फिर आप आए हुमायूं के तरफ, मुन्ना की तरफ। मुन्ना वहां से निकला है, जी ठीक है, पॉलिटिशियंस के पास पहुंच गया, वो जी कह रहे हैं जी फोर्स आ गई है बाहर। जी, फोर्स आ गया, फोर्स ना भी हो, पॉलिटिशियन का इतना बड़ा बंगला दिखाया है, 2-4 गार्ड तो होंगे ना, 2-4 भी नहीं, 2 कोई होंगे। भी नहीं थे, आर वी अज्यूमिंग कि मुन्ना उन सबको गोलियां मार के अंदर आया, नहीं उनको ऐसे ही अंदर घुसा जैसे फारस के घर में घुसा था। जैसे फारिज के, इसी हाँ तरह ये पॉलिटिशियन के घर में अंदर घुस गया। दूसरा पॉलिटिशियन जो वलीमे पे कहीं जा रहा था, उसको भी रास्ते में पकड़ के वो ले आया, जी ऐसे ही हुआ है। जी, अच्छा चले, ये भी मान लिया। हम्म, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, एक गाड़ी आगे जा रही है, जी प्राडो बीच में है, जी, पुलिस की गाड़ी आ रही है, बीच में से वो प्राडो ले गया, कट मार जाता है, सब अंधे हो गए, किसी ने फॉलो ना किया गाड़ी नहीं को। नहीं, वो चूंटियों की तरह जा रहे थे ना, अगली गाड़ी को सिर्फ देख रहे थे, जब एक निकल गई तो फिर भी वो अगली को देख रहे थे। किसी को ना पता लगा कि 2 मिनिस्टर जा रहे हैं, नहीं वो गाड़ी लेके निकल गया, वो चला गया। यार हाइसम ने डायरेक्ट किया हुआ भाई, हाइसम हुसैन ने डायरेक्ट या किया। या मैं हक्का बक्का में तो रंग फक हो गया देख के। यार ये वो यूं उसने राइट टर्न लिया और बस वो राइट Right दे turn के चला। और वो किसी जगह चला गया। अच्छा वहां पे वो चले गए, चले ठीक है चले गए। रहमती को गन देता है कि रहमती इन 2 लोगों को गोली मार दे, रेमती मार देता है रहमती फटाफट। गोली मार देता है, नहीं गन उसके हाथ से लेके वापस रख लेता है। मैंने कहा अच्छा रहमती से इसने इसलिए मरवाया है कि फिंगरप्रिंट ये वो, मैं तो उधर चला गया ना नेटफ्लिक्स क्या बड़े में, बेवकूफ मैं हैं तो फिर। पागल हूँ। मैंने तो कहा यार हाउ हाँ। स्मार्ट कि इसने रहमती से, मैं पागल से भी आगे कहूंगी, मैं तो- आप दफन है बिल्कुल। मैं तो वो हूँ जो माथे पे लिखा होता है लोगों बिल्कुल बिल्कुल, को। मैं तो वो हूँ चावल। चवल तो उसने जब मैंने कहा यार हाउ स्मार्ट हो मुन्ना कि उसने अपने गन से उनको, अपनी गन से नहीं उसकी रहमती से मरवाया है। अब क्योंकि रहमती के फिंगरप्रिंट आ गए होंगे, गन उसने दूसरी इस्तेमाल की है, ऐसा कुछ नहीं मुन्ना, मुन्ना एक वो सीधा मुन्ना साधा ऐसे गन पकड़ता है अपनी जेब में रखता है और रहमती को लेके अपनी चला। जेंटलमैन की कैप पहन के। और अच्छा जेंटलमैन की कैप पे आप जो इंट्रो में कह रही थी, मैं चाहता हूँ आप रिपीट करें। मैं रिपीट ही करूंगी, अगर आप लोगों को जेंटलमैन ड्रामे रिटन बाय खलील रहमान कमर एंड डायरेक्टेड बाय आयसम, अगर फीचरिंग हुमायूं सईद एंड featuring युमना Humayun ज़ैदी Saeed and Yumna and Zaidi Zahid and Ahmed Adnan Siddiqui. and Adnan Siddiqui. How Oh can my you forget God. Adnan Siddiqui? Featuring these fantastic actors, stars of our country. अगर आपको 28 या जितनी भी किस्तें थी उनमें कोई शक है कि this drama is about the inner war between a man struggling to be a gentleman or a gunda. And a gunda can be a gentleman and a gentleman can be a gunda depending on their principles in life and their morality and their ethics and their social values and their socio-economic values and कौम की बेटी पे अभी आएंगे। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको कोई शक है, हमारे हीरो ने टोपी पहन ली कि मैं जेंटलमैन हूँ, शक ना करें, आखिर तक वो जेंटलमैन हो गया। यार और फिर वो पूछता है उसको फोन पे पहले पूछता गुंडा है हूँ। कि वो नहीं गुंडा, कहती तुम जेंटलमैन हो, मैं तुम्हें टोपी भिजवा रही हूँ जेंटलमैन की, स्टार पे गोल्डन स्टार भी दूंगी तुम्हारी कॉपी पे कि तुम जेंटलमैन हो रे बच्चा। यार आई वाज लाइक ये मजाक बना दिया यार, it was just not expected really. I mean we're roasting it right now. I feel really bad because this was a highly anticipated यार drama डायरेक्टेड बाय हाइसम। directed by Haisam. जो बिछड़ गए was the last उनका thing we watched. कैरेक्टर जेंटलमैन की टोपी पहन के आ गया यार। आई वाज लाइक व्हाट एम आई वाचिंग। The only thing I can think of is कि ये off on set या कुछ ये डायरेक्टर राइटर की कोई इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ओ प्रोजेक्ट भाई खराब एक्टर करूंगा। को देखें आप, कौन है आपके साथ यार? मुझे अदनान नहीं पता सिद्दीकी, यार, मुझे हुमायूं तो सईद ऐसे बैठे लग हुए रहा हैं है, आपके मुझे पास तो भाई। ऐसे मैंने कहा सबने जो है ना हथियार फेंक दिए कि तुम लोग जो कहोगे करो, जस्ट गेट थ्रू विद इट। आप ये देखें यार, रेमती का कैरेक्टर शुरू के एपिसोड्स में क्या जबरदस्त कैरेक्टर पेश किया था, एंड में वो एक बफून लग रहा है यहाँ पे, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो मुन्ना, मुझे ना मारो मुन्ना, मुझे ना मारो मुन्ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ऑनेस्टली कि इतना टैलेंट था उस सेट के ऊपर, तो वो जब लोग कर रहे थे एग्जीक्यूट तो उनको नहीं लग रहा था कि यार ये
अगर फॉर एग्जांपल हुमायूं ने ये जेंटलमैन की टोपी पहनी है, चलो हुमायूं ने किसी भी वजह से पहन ली, अदनान सिद्दीकी आए होंगे तो उन्होंने बोला नहीं होगा हुमायूं यार ये सही नहीं लग रही टोपी, टोपी उतार दे। इतनी तो उनकी है ना आपस में यार। ही कैन ऑनेस्टली टेल Yeah, हुमायूं yeah. कि इट्स नॉट लुक इट्स ट्रू इन योर It फेस। looks really odd. अगर मैं ये अज्यूम करूं कि हाइसम को ये बात नहीं ख्याल आया, हुमायूं सईद को ये बात ख्याल नहीं नहीं यार, आया, हाइथम को कैसे नहीं ख्याल आया एज अ तो डायरेक्टर? फिर कैसे ये क्या कैसे नहीं जेंटलमैन की ख्याल आया? टोपी पहन के वो ड्राइवर बन के तो वो जा रहा है। मतलब है वो मार के आ जाता है फारिस अहमद को, वो घर पहुंच जाती है पुलिस जनाब के, जनाब को ले जाती है थाने, वहां जाके पुलिस पूछती है उससे कि उसने कत्ल किया, आपको नहीं पता? तो उसने पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम किससे बात कर रहे हो? मेरा ख्याल था कहेगी कि आई एम अ जर्नलिस्ट, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। कौम की बेटी से तुम बात कर रहे हो, मैं वो औरत हूँ जो अगली नस्ल की, मेरी कोख से अगली नस्ल निकलेगी तुम। और वो चुप हो जाता है। आप इस मुल्क की एक बेटी से बात कर रहे हैं जो कल को माँ बनी तो अपनी कोख से अगली नस्ल को जन्म देगी। कहते हैं यार मैडम आप सही कह रही हैं, आप प्लीज घर जाएं, आप वो हर बरी ज़िम्मा आपको मुझे छोड़ा जाता है। ख्याल आया एकदम मैं कोई 90s में पहुंच गया हूँ, सनी देओल की फिल्म देख रहा हूँ, उसमें सनी देओल की हीरोइन जो है वो ये डायलॉग बोल रही है जब सनी देओल जेल में कैद है या कुछ हुआ है। मुझे मदर इंडिया याद आ गया। अच्छा और आप और भी मेरा वही जमाना था, मेरी कोख से अगली जन्म निकलेगी। मैं कहा ओ यार ये किस जन्म का डायलॉग है, ये किस सदी का डायलॉग है? अच्छा मिफ्रा जो है वो कहती है कि मुझे अब दोबारा फोन ना करना, मैं मुन्ना को मैं पनाह दूंगी ये नहीं, वो मिफ्रा को तो मुझे समझ ही नहीं आई। वो मुन्ना को कहा, मुन्ना तो फिर रहा है जेंटलमैन की टोपी यार पहन के। मैंने कुछ नहीं पढ़ा हसन, मुझे लगता है मेरा तो पूरा मास्टर्स, पूरा बैचलर्स, पूरे मेरे 33 इयर्स का लिटरेचर पढ़ना जो है ना वो बेकार गया। यानी मुझे आप भी चे हैं। मैं उल्लू की पट्टी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं गधी हूँ, खोती हूँ। मुझे मिफ्रा की समझ नहीं आई। मैंने बड़ी बड़ी पोइट्री पढ़ी है मैंने यार, मैं तो अल्लाह की कसम मैंने मैंने जॉन डन से लेके मैंने सिल्विया प्लैथ तक पढ़ा है। मैंने मिफ्रा ना समझ सकती। बड़ी मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ी है, मैंने बड़ी वॉर पोइट्री पढ़ी है, मैंने सब कुछ पढ़ा है। ये मुझे मिफ्रा की समझ नहीं आई यार। मैं माजरत चाहती हूँ उन लोगों से जिनका ख्याल था कि मेरे पास डिग्री और मुझे समझ आए। यार वो अगर आप मुझे ठीक है आप कोशिश करें, आप अगर मुझे ये सीन समझा दें कि ना मैं आपसे अभी मैं धागा आपको बंधूं। बता रही हूँ, मैं एक आप गधे की कोशिश बच्ची करें। हूँ, मुझे समझ वो नहीं आ सीन था जब उस्मान पीरजादा साहब जाते हैं हाँ, मिफ्रा के कमरे में और हाँ। कहते हैं कि बाप अपनी बेटी से ये सवाल कर रहा है। और वो क्या रुके उसके बाद जो उसने बोला है ना, मैंने 3 बार देखा है, मुझे अल्लाह की कसम नहीं समझ आई कि उसने बोला है। यार मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नस्मा तुम वो चलाओ 2-4 लाइन। एक रोज उसने बताया कि वो अपनी बुजदिली पर अपने आप से शर्मिंदा है। वो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई, मुझे समझ वो जो उसने कहा है ना उसके बाद, और उसने एंड में कहा अंकल। अंकल। अंकल का एम्फोसिस जो था ना, अंकल समझा आपको? एम्फोसिस अंकल पे था। मैं जरा डिफरेंट हूँ अंकल। मैं झूठ नहीं और बोल जब रहा। उसने अंकल कहा ना तब अंकल की तरह शक्ल देखने वाली थी, बिकॉज अभी तक वो उसको अपना बाप समझते थे कि मैं बेटी, बाप हाँ, बेटी। मतलब हाँ, बाप ने, हाँ। तो अंकल कहा, उसने कहा तुमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। पल में पराया कर दिया। पल में पराया कर दिया। मुझे मैंने 3 बार देखी वो कॉन्वर्सेशन, मैं झूठ नहीं बोला। मैं 3 बार मैं सोच आपने रहा। एक डायलॉग मिस कर दिया, कौन सा? जो लिखा गया लेकिन आपने सुना नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया। क्या? उसके बाद जब वो कहती है ना अंकल, तो फिर वो कहती है रुलाएगी क्या पगली। ये आपने मिस कर दिया। बस कर पगली, रुलाएगी क्या, ये आपने मिस कर दिया। यार मैं आई एम फ्लमक्स्ड ना। मैंने जो पहली किस्त में कहा था ना मुन्ना मरेगा, अब मर जाएगा अगली किस्त में ऑब्वियसली। बचेगा तो आपको ख्याल है बचेगा वो? अब है, डू यू थिंक ही इज गोइंग टू सर्वाइव दिस? आई से दिस with a heavy heart. It doesn't matter to me now. You see, the thing is, I'll go back to and I want to have a serious conversation on this. आपने जैसे कहा कि Gentleman was one of the most anticipated projects in Absolutely. recent times. Yeah. Because you have Humayun Saeed and Yumna Zaidi, two of the country's biggest stars. Then you have Haitham directing Yes. it, and you have KRQ who's written it. Yes. And say what you will about KRQ, as you said, we've always been very intrigued Yes. with what he has to present Yes. to us. So, and then you had, Humayun and Adnan coming back after Mere Paas Tum Ho. Yes. And Adnan Siddiqui जिस तरह से introduce हुए थे as a gangster, और जो premiere पे हम गए थे, remember the vibe? Yes. सुहाय है, युमना है, जाहिद है, एक पूरा अहमद अली बट है, पूरी एक कास्ट इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, इतनी जबरदस्त टीम, सब कुछ। तो मैं frankly at this point I am just extremely disappointed. Yeah. Because it's not like my expectations were not met. I'm surprised at this point with what I'm watching. Yeah.
and not in a pleasant way. कि I would never have expected what I'm watching. एक तो है ना कि आप expectations meet नहीं हुई, Yeah. but what I'm watching, I would not have imagined how I'm watching it and why I'm watching it. Yeah. It's that bad, and अच्छा, I don't understand that. मैंने अगर लास्ट जो सीन से सेकंड लास्ट एपिसोड को अगर बहुत डिस्टेंस से भी ऑब्जर्व किया ना, तो मैंने कहा यार ये एक बंदा है जो पूरी जिंदगी किसी का कत्ल इसने नहीं किया, कोई इसने क्राइम नहीं किया, ये एक अच्छा इंसान है, जेंटलमैन, और पूरी जिंदगी में जितना जुल्म इसके इर्द गिर्द हो रहा है उस पर इसने रिएक्ट नहीं किया, ही इज बीन टॉलरेटिंग इट, ही इज बीन फाइन विद इट। एक दोस्त की मौत पे ही जस्ट फ्लिप्स एंड डज एवरीथिंग। मुझे तो ये भी नहीं सही लगा। क्या पहले इसके कोई दोस्त नहीं मरे होंगे? मरे होंगे। जिस जो दिखा रहे हैं ये लैंडस्केप, वहां पे दिन रात पीपल आर डाइंग, ये वो, इट जस्ट डजंट इट डजंट ऐड अप, इट जस्ट डजंट ऐड मैं अप। तो उस तरफ यही नहीं, अगर जरनाब मैं को तो मार टोपी देते से ना, नहीं आगे निकला, मैं तो टोपी, प्राडो का हाँ। लेफ्ट राइट कट से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आई एम वेरी सॉरी। मैं तो इस बात से नहीं आगे पढ़ रहा कि लड़की कह रही कि सबको मार के आना। मैं तो इन्हीं बातों से आगे मैं नहीं तो बढ़। ये सोच रही थी कि अगर जरनाब को मिनिस्टर्स मरवा देते, which would have made more sense, कि जरनाब को मारो यार, she is becoming a problem। हाँ, और फिर कि मुन्ना कि ऐसे ये जो दो गुंडे हैं, ये गुंडे नहीं रह रहे, ये पागल प्रेमी बन गए हैं, जरनाब को मारो, किल हर ऑफ, एंड जरनाब को ये किल ऑफ कर देते, और फिर मुन्ना का ये रूप आप स्प्री पे देखते, निकलता। स्प्री पे निकलता और आपका एंड पे अग्निपथ हो जाता। तो अब मैं कहती कि बिलीवेबल है, दोस्त भला है, बहुत उसका अजीज दोस्त था, बट इट्स नॉट लाइक उसने पहले देखा नहीं है, एंड ही न्यू, और उन पे पहले हमला हो चुका था दोनों पे, It was not unexpected. It was just, it made no sense. I'm sorry. The topi was the limit. It was like you guys are not taking yourself seriously. How do you expect us to take you seriously? I was thinking, why the topi yaar with the gentleman title on it? What were they thinking? I mean, could they find no other cap to camouflage the fact कि मुन्ना driving कर रहा है, मतलब driver बन के? Why was he wearing that? Why would they do that? Why? Like, you've got Haisam on set, you've got Humayun on set, you've got Adnan Siddiqui on set, and then Humayun shows up wearing a gentleman cap with the same title of the drama. No, it's a promotional cap. Yeah. Maybe they're trying to promote merchandise. ये ड्रामा देखें और जेंटलमैन की कैप खरीदें। Much. Very, very Sad, disappointed. sad. Very disappointed. And now all of a sudden कुरंगी का जो इकबाल मुन्ना है वो पंजाबी हो गया अगले एपिसोड के प्रोमो में। जी, पूरी उसने शायरी पढ़ दी पंजाबी में। मैं तो the way that we anticipated, for example, Gentleman, disappointed. The way we anticipated इश्क हुआ, disappointed. मुझे तो झुरझुरी हो रही है सोच के भी, डर लग रहा है मुझे दुनियापुर का सोच के। I hope it doesn't go down the same route. But we have been stung really bad over and over again. For me to be very cynical of, दुनियापुर के क्या होगा आगे. I hope they can retain it. I wish at some point ever I can sit down with Humayun. Why can't you? You can. And वो अब तो लंदन में हूँ। आ जाएंगे वापस, हमेशा के लिए नहीं गए। And I would want to understand कि यार कि and I'm genuinely curious to know, because मेरी उनसे बात नहीं हुई काफी टाइम से इस बारे में। I would want to know how because he's excellent at understanding content. He watches so much content. वो इतना समझते हैं What went wrong? तो मैं असेस करना चाहता हूँ कि उनकी असेसमेंट में उनको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है जेंटलमैन में जिस तरह से देखा जा रहा है, बिकॉज दीज आर पीपल यार, मतलब आप यू कांट गेट बेटर देन हुमायूं सईद। ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं उन्होंने भाई। Absolutely. जो हमारी मुल्क की सबसे मौला जट के आने तक कंसिस्टेंटली उनकी हर फिल्म आती है, डज द मोस्ट बिजनेस एवर। Nobody understands content like he does. So, sad. Moving on to आमना जी। तमाशा या ज़र पत्तों का बन? तमाशा कर लेते हैं। देखिए आमना जी, आपने तमाशे की? मैंने यार देखी है, मैं बहुत, मेरा दिमाग पका है देख के। किस बात All they do is argue now in this house. All they do is argue. आप आखिरी एपिसोड देख लें जिसमें वो फैजान आते हैं और फिर वो कहते हैं भड़ास निकालो। उनको तो जैसे वाइल्ड कार्ड मिल गया ना, जो वो शुरू होते हैं, मगर वो फिर भी इंटरेस्टिंग था। अदरवाइज तो कोई मुंह खोलता है और आगे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मुंह खोलता है कोई आगे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। फैजान ने अच्छा हैंडल किया। हाँ। जो एक मजे का था फैजान वाला पूरा सिनेरियो, जो फैजान ने टास्क दिया सबको। ये टास्क अगेन पिछले साल हो चुका है, देखा हुआ था पिछले साल। और मतलब क्योंकि पिछले साल फैजान ने बहुत अच्छा, फैजान वाज देयर इन तमाशा। राइट।
सो फैजान ने पिछले साल ये वाला टास्क बड़ा जबरदस्त किया था, तो अरसलान ने शायद वो देखा हुआ था, कह भी रहा था अरसलान के, मैंने आपको देखा था पिछले साल के, तो अरसलान ने उसी जोन पे किया, तो अरसलान वो जीत गया और उसको बर्गर मिल गया। बट इसका मकसद ये था कि आपने आना है और आपने जो भी आप महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि some of them did hold themselves back सही तरह से, जैसे अनम ने जिस तरह से बात करना शुरू की, मेरे ख्याल में she wasn't completely entirely honest. Yeah. अरसलान ने अनम को चूज किया ये बात करने के लिए, तो मैंने ये सोचा कि अरसलान के और घर में किसी से सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं रहे, परहैप्स दानिया से शायद बात करते, परहैप्स साइमा से करते। दानिया की तो भाई ओवर एक्टिंग की तो दुकान जो खोली है ना दानिया ने ये आखिरी एपिसोड में, तोबा तोबा। मैं तो डायलॉग में बातें भूल जाती हूँ, लेकिन ओ माय गॉड, पहले तो उन्होंने जो आर्स रोल किए हैं, ऐसे रोल अप्स बनाए हैं कोई हद नहीं। मुंह पे लग गई थी, मुझे बर्न हुआ। वेयर इज योर फ्रेंड नाउ? वो यार वो कॉन्वर्सेशन याद है आपको जो एकदम अमेरिकन एक्सेंट आया दानिया का? मैंने कहा ये दानिया वजिया से बात करते हुए, अमेरिकन। मैं चाहूंगा कि यार यहाँ पे वशमा क्लिप चलाए आवाज के साथ। But you and I got in touch with our families that way, like my kids and all, and with him. बादशाह की बात थी, अंग्रेजी में बात करना मजा है। वो जो बात करी थी दानी, मैंने कहा ये क्या आपने इंटरव्यू किया था? टेल यू हैज शी लिव्ड इन अमेरिका? I don't remember, but I don't remember that part. There was a sudden influx of an American accent. Totally. Like, okay. Totally. So that kind of makes sense with her hours. Maybe she's lived in America. ओ यार कुछ घटाओ। What do you mean? कुछ घटाओ। नहीं, अमेरिका में रहने से क्या आर्स आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं ना, आपकी अंग्रेजी ऐसी हो जाती है। Anyway, Maybe she went to एक्टिंग की दुकान, grammar स्कूल गई, वो एक्टिंग की दुकान खोली दानिया ने, हर एक पे चीखना धारना, मैं करती हूँ तो मेरे I'm invisible, nobody can see me, I'm invisible, मैं करूँ तो मुझसे आप लोग फेवर्स लेते हैं, हेल्प लेते हैं, और मैं जब मांगू तो कोई नहीं देता, I'm invisible। बॉटम लाइन पता है क्या है तमाशा की? मैं आज बोलने लगा हूँ ये बात। तमाशा की बॉटम लाइन ये है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं ना इस बार, वो इतने हल्के हैं ओवरऑल, मैं जनरली स्पीकिंग कह रहा हूँ, एक दो इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा, उन पे भी आता हूँ। वो इतने हल्के हैं कि अब इस मोड़ पे आके वी हैव टू मेक डू विद व्हाट वी हैव, बिकॉज ये एक फॉर्मेट ऐसा है रियलिटी शो का कि आप जैसे आपने भी एक बार देखना शुरू कर दिया, अब आपको बुरा लगे जो भी लगे, अब आप खत्म करेंगे। नहीं मैं ना देखूं शायद, अगर आप मुझे ना मजबूर करें तो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा चले, मेजोरिटी के लिए ऐसा है कि क्योंकि आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको वो होता है कि यार अब जैसे मैं, अगर मेरे में इतना ही वो विल पावर हो ना तो मैं एक्चुअली ना देखूं, लेकिन मैं अब इस पॉइंट पे तमाशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अब मैं पहले दिन से देख रहा हूं और मुझे इनकी आदत हो गई सबको देखने की, और मैंने इनको इख्तिताम तक देखना है। दैट इज माई ओनली रीजन। आई डू नॉट एंजॉय दीज एपिसोड्स, I do not enjoy the content that these contestants are creating. Individually, yes, there are a couple of contestants that have shown me a good time. बीच में कहीं पे तो हाँ, मेरी उनके तरफ एक है, उनके उनसियत है उनकी तरफ, या कह लें कि एक सॉफ्टर साइड है उनकी तरफ, तो हाँ मैं बोलूंगा यार ये जीत जाए। बट जो पिछला तमाशा था सेकंड सीजन, जो मैंने एंड तक बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स ऐसे थे, उसमें लोग ऐसे थे कि वो जेन्युइनली उनके एक्शंस में आपको इंटरेस्ट होता है, वैसा इनमें से कोई भी नहीं है। अब मैं आपको दूं एग्जांपल, कल जो आखिरी जिसमें फैसल कुरैशी आए हैं, वो देखिए एपिसोड आपने? तो फैसल कुरैशी आए हैं, उन्होंने दिया था एक टास्क के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो दोनों ग्रुप्स ने अपना अपना एक प्ले प्रेजेंट करना था 5-10 मिनट का। तो उसमें मैंने जेन्युइनली अयाज की परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया। अयाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लिखा भी अयाज ने था, तो वो एंटरटेनिंग था, डायलॉग्स मजे के थे। अरसलान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड आई केप्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि ये अयाज जो विद इन दैट रियलिटी शो के एक ड्रामे में इतना अच्छा कर रहा है, बाकी उसकी एंटरटेनमेंट कहाँ थी? ये जो ह्यूमर है, ये जो मजा है, ये जिस तरीके से वो उस 5 मिनट के प्ले में डिलीवर कर रहा है, अदरवाइज व्हाई इज ही नॉट सीन उस तरह से? ठीक है, ही मेड दैट अटेम्प्ट, ही ट्राइड टू डू दैट वन शो विद मनी, वो पॉकेट्स में हमें जो थोड़ा बहुत नजर आता था, बट जो शादी वाला सीन था उसमें जो बच्चा शादी में बना था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना था। सो अयाज का टैलेंट सिर्फ तभी क्यों निकल के आता है जब अयाज को कोई टास्क दी जाती है कि यार अब तुमने ये करना है। उसने इतनी मेहनत की, उसने आटा पूरा मल लिया मुंह के ऊपर। वो एक सीक्वेंस था शायद, क्योंकि आपने नहीं देखा तो वो
दोस्त को कह रहा होता है कि बीवी के सामने नदर ये करो वो करो, बीवी को नीचे लगा के रख दो, वही दोस्त अपनी बीवी के साथ जब अपनी बीवी की दोस्त से मिलने आता है तो उसका हस्बैंड उसका वही दोस्त निकलता है और वो मुलाजिम बना होता है घर का और सारे काम कर रहा होता है और वो आटे से मुंह छुपाता है और ये वो सब कुछ. इट वाज वेरी वेल डन. मुझे बहुत, मैंने उसको एंजॉय किया बकायदा. लेकिन भाई बाकी के 60 दिन अयाज ने क्यों हमें एंटरटेन नहीं किया? अब ये अयाज ही बता सकते हैं. Yeah. वो देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अयाज एंड दानिया एंड अयाज सेड कि मैं नजर नहीं आ रहा, मैं क्या नहीं नजर आ रहा, मैं लड़ूं, मैं आर्ग्यू करूं. मैं थक गया हूं ये बात कर करके. जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह नजर आए. और उमर आलम की एग्जांपल है, मैंने पिछली बार भी पूछा था और लोगों ने कहा था सीजन 1 का जो विनर था उमर आलम, नहीं थे उसके फड्डे यार. Yeah. नहीं उसकी बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं. जैसे अरसलान की नहीं है लड़ाइयां लोगों के साथ. अरसलान की नहीं है नजर. अकील की लड़ाइयां कहाँ हुई हैं यार? Yeah, yeah. अकील किसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई चीखा चिल्लाया है और कोई बहुत उसने किया. सिर्फ लेकिन अकील का मुझे एक चीज बुरी लगती है कि जब वो साइमा को भड़ास निकाल रहा था तो वो तुम बहुत करता है, बाकी और कोई तुम नहीं करता. वो उस वक्त उस जोन में चला गया था. हाँ, वो मुझे तो It was like he was acting, performing, not actually ठीक है, taking out ठीक भड़ास. है. अब अकील है. अकील अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि क्योंकि अकील जिस माहौल में आया है, जिन कंटेस्टेंट्स के साथ आया है, अगर ये फॉर एग्जांपल सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स के साथ आया होता तो अकील भी और ज्यादा शाइन करता. साइमा अगर सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स के साथ आई होती तो तबाही एक अलग लेवल की मचती. सो एक दो कंटेस्टेंट्स आपके स्ट्रांग थे और उससे मजा नहीं उससे आता. क्योंकि आपके पास 18 कंटेस्टेंट थे. अच्छा, अब आप आ जाए इस चीज पे. लोगों ने बड़ा इस पे कहा भी है कि जी बहुत ज्यादा साइमा जो है दानिया को आंटी आंटी कह रही थी, और दानिया ने भी इस एपिसोड में कहा भी कि ठीक है मैं 40 साल की आंटी हूँ और आई एम नॉट यंग एनीमोर. मुझे तो दानिया और साइमा एक उम्र के ही लगते हैं. आई डोंट थिंक दानिया इज 40. इज शी? I don't know. I don't know. But the thing is कि बार बार उसको आंटी आंटी करना, I don't think it was age shaming at all. It was just to say it in a belittling way. कि ओ तुम तो बहुत पार्टी हो, तुम तो बहुत आंटी हो. आप अगर देखें तमाशा में आप ये चीजें पिक करना शुरू कर दें. हाँ, मतलब किसी ने किसी को आंटी कह दिया, कोई किसी को शट अप किसी ने कह रहा कह है, दिया कि कोई भजिया को पुप्पी कह दिया कि पुप्पियों पुप्पी वाली कह आते रहे हैं. अब इस बात ये तो फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आप हाँ. इतनी उस पे अनलेस कोई अब्यूजिव हो रहा है किसी को. Yeah. So I think इसमें ऐसी बात नहीं थी कि it was meant to be kind of cynical. हाँ, and, you इंसल्टिंग know, तरीके से आप insult, बुला it रहे was हो. meant आप to be an इस तरह insult. के रियलिटी शो में और क्या आप लेकिन एक्सपेक्ट मुझे करें. ये था कि आई डोंट नो कि अनकट में इस चीज पे कितना फोकस है या इन्होंने कितनी इस पे बात की, मगर व्हेन साइमा एंड दानिया वर टॉकिंग टू ईच अदर, they both reference to each other's anxiety and depression a lot. आपको जो लगता है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए चीज सही है आप वो करें. I felt that was crossing a line, and they didn't cross it, but they were about to. उस पे बहुत हो रही थी कि ओ तुम्हें एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, तुम डिप्रेशन के हाँ, वो डिप्रेशन साइमा बहुत कर रही है. तो वो एक अजीब था. बात ये कि मजा बिल्कुल नहीं आ रहा. नहीं, मुझे तो बहुत चैन लग रही है. सीरियसली मैं कमरे में जब मैं देख रही होती है तमाशा लैपटॉप पे लगा के, जूनो डिस्टर्ब हो जाता है. जूनो सो रहा वो उठ के मुझे देखता है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद यू मॉम. आई मीन इतने शोर की आवाज आ रही है, दो लोग चीख रहे हैं. सीरियसली बच्चे परेशान हो जाते हैं. अम्मा व्हाट आर यू वाचिंग? It's just not good. It's not. I'm not a fan of reality TV to begin with because of this reason. कि I mean, what are you showing the people यार? कि ऐसे करो आपस में. नहीं, लेकिन लड़ाइयाँ भी तो वो वाली नहीं हो रही ना, बेतुकी हैं ये कोई वो लड़ाइयाँ नहीं है कि जिसमें बंदे को मजा आए. ये अनोइंग लड़ाइयाँ है ना, ये वो लड़ाइयाँ नहीं है. तो लड़ाइयाँ तो वैसी होंगी ना जैसे कंटेस्टेंट्स होंगे. नहीं, अब देखें शुरू में मैंने कहा था कि इन जब पहली एपिसोड या दूसरी एपिसोड आई थी कि ये कंटेस्टेंट्स जो है इनकी बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ऐसा लग रहा है कि यार ये इसमें बहुत धमाका होने वाला है. तो वो मेरी बात गलत साबित हुई क्योंकि ये उलट हो गया कि या तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते ना कि अच्छा अब ये खुलेंगे और ये बड़ा इसमें, तो ये सारे एक ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब है सब. पता नहीं समवेयर डाउन द लाइन ऑल ऑफ देम बिकम टू अब वो लड़ रहे हैं कि मुझे कंपार्टमेंट दे दिया ना क्या दे दिया, पता नहीं यार. उस पे मैंने अपने जूते रखने थे, वहां से जूते उतारने थे, तो मेरी कमर थक गई कर करके. ऊपर से यार मेकअप ये सब इतना बुरा कर रहे हैं. मुझे वो भी होता है कि ये सारे शोबिज से बिलोंग करते हैं, इनको मेकअप नहीं करना आता. ओवर इंडल्जेंस इन आई शेडो. दानिया का जो पीला रंग का आई शेडो, अगर हाँ येलो टू मैच येलो एंड पिंक टू मैच येलो एंड पिंक क्लोथ्स. फिर जो साइमा ने इस एपिसोड में जो साड़ी पहन के जो सिल्वर मेकअप किया हुआ था, पूरे उनके माथे पे और नाक पे वो क्या था, सिल्वर उन्होंने वो की हुई थी हाईलाइट. जानबूझ के किया था ये मेकअप गॉन रॉन्ग था. मेकअप गॉन रॉन्ग था ये, या उन्होंने असल में किया हुआ था अपने. नहीं, उन्होंने किया हुआ था बट इट वाज अ फॉपा. इट वाज जस्ट बैड मेकअप. इट वाज जस्ट मेकअप बैडली डन. शीशे घर में उनको नजर नहीं आ रहा था उनको नजर. बैडली डन मेकअप, रियली बैडली डन मेकअप. सो या आई वाज लाइक रियली
जब उन्होंने अनम ने कहा अपना वो यूएसपी बना लिया कि मैं जो हूँ उसको मुझे लगता है कि उनको लगता है अनम को कि वो कुछ स्टैंड ले रही हैं ये सारी बातें करके, जो वो बहुत हर चीज में इंटरजेक्ट करती हैं, हर चीज में हाँ, बात में जो वो करती है, तो वो आई थिंक इनका इट्स खाना गोइंग, पीना क्यों बंद हुआ हुआ है? है ही नहीं, राशन ही नहीं, नहीं 300-250 पॉइंट मिले थे। अच्छा एक बात है अयाज की, अयाज ने क्या कहा जी कि इस तरह इल्ज़ाम लग जाता है, वो पूरी हमने जो कॉन्वर्सेशन देखी कि आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकती ऑडियंस। यार मुझे लगता है कि अयाज को थोड़ा सा क्रेडिट ऑडियंस को भी देना चाहिए। हम्म, आप एक रियलिटी शो में हैं और हम सब देख रहे हैं, देख रहे हैं कैमरे आप, लगे हुए हाँ, हैं, कि व्हाट्स तो हैपनिंग। अगर वो कोई गलत इल्जाम लगा भी देगी तो इतना क्या आप डरे सहमे में हैं कि यार कि या आप मतलब लोगों को नजर आ रहा है ना भाई, या सबके एक्शन नजर आए, हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर एक चीज कैमरा के ऊपर है, हर एक चीज माइक के ऊपर है, अनकट आ रहा है 24 घंटे। सो इतना भी क्या घबराना कि अगर तुम मेरे पे इल्जाम लगा दोगी तो ओ मेरा करियर खत्म, या किसी का भी करियर क्यों खत्म हो जाएगा भाई? सब अंधे बैठे हुए हैं क्या? अब सब नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली किसके क्या एक्शंस हैं, कौन क्या बात कर रहा है, तो इतना क्या उस बात को इतना खींच दिया और एक उसकी इतनी एक्सप्लेनेशन इसे कहते हैं मिज निकालना बात की। बिकेम रियली रियली अनोइंग। अनोइंग। फिर जी सबने बताया कि दो कौन से कंटेस्टेंट्स को वो देखना चाहेंगे एलिमिनेट होते हुए, एंड आई वाज काइंड ऑफ सैड फॉर वजिया। एवरीबॉडी सेड वजिया एक्सेप्ट फॉर दानिया। ओनली दानिया डिडंट से वजिया, एवरीबॉडी एल्स सेड वजिया एंड समबडी एल्स। उन्होंने कहा कि ये फेक है, उन्होंने कहा कि ये बहुत टिक टिक है अयाज इसका। और वजिया, अयाज और वजिया कि वजिया जो है वो सिर्फ अपने स्टाइल पे उसका ख्याल है वो लोगों को इम्प्रेस करेगी, तो अदरवाइज। वजिया चलेगी ना शेल में, उसको फैजान ने यही आके कहा कि इट्स ओके यार, हो गई बात। वही बात है ना कि वो जो ऑडियंस का फीडबैक दिखाया गया या उनमें से बहुत, आपने वो मिस कर दी कुछ एपिसोड, तो लोगों ने वजिया को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। कुछ ऑडियंस का जो टीवी के ऊपर उन्होंने चलाया रिएक्शन, उसमें उन्होंने यही कहा कि आपने अपना मिडवे, आप बहुत तब्दील हो गई, आप चेंज हो गई। अकील को लेके लोगों ने बहुत बात की कि आपकी अकील के साथ पहले ऐसी थी, फिर आपके दिमाग में ये बात शायद आ गई कि आपका कोई बुरा इंप्रेशन जा रहा है, तो आप दोस्त भी तो बन के रह सकती थी, लेकिन आप, तो उस बात को लेके वजिया बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई। तो इसलिए अब उसको मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही, वो इतनी कंफ्यूज है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो आई रहा थिंक है। शी इज बिन, हाँ बेचारी के साथ बुरा ही हुआ है मुझे लगता है, बट या तो मुझे तो मजा नहीं आ नहीं। रहा, और मैं अब इसलिए देख रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कौन जीते। साइमा को बीच में मैं सपोर्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि साइमा जीते, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में साइमा, आई मुझे डोंट ऐसा थिंक लगता है साइमा शुड विन। अब साइमा ठुस हो गई है, मुझे अब साइमा से एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही। अब क्योंकि टास्क भी नहीं ऐसे हो रहे जिसमें वो शी यूज्ड टू प्ले वेल, और जहाँ तक उनकी बातों की बात है वो इज नॉट अब गोइंग मुझे ऑन। हाँ मुझे अब इन सब में से सबसे बेहतर ऑप्शन अकील लग रहा है। अकील इज जेन्युइनली आई थिंक एंटरटेनिंग आल्सो। या अकील ने अपना वाला पार्ट भी अच्छा परफॉर्म किया था, जो उसने एक्टिंग की थी, मजे की एक्टिंग की थी, मुझे वो अकील की एक्टिंग पसंद आई। अरसलान ने भी अच्छी एक्टिंग की थी, और बट फैसल कुरैशी कैसे गलत जज कर सकते हैं? उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहुत उनका जो अकील वाला जो स्किट था वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड सा था, क्योंकि वो अनम भी पीछे खड़ी अपने डंबल्स उठा के कर रही थी, तो वो इतना मजे का नहीं था। अयाज वाला मजे का बहुत था, अयाज ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अरसलान, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लड़कियों का इतना स्कोप नहीं था। और दूसरी तरफ अकील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो या मूविंग ऑन टू आमना जी, जर्द पत्तों का बन। जब जर्द पत्तों का बन चलता है, जब कोई भी 8 o'clock ड्रामा हम टीवी पे, उसके पहले अब आ रहा है नादान आने वाले ड्रामे का प्रोमो, जो कि अच्छा लग रहा है, जो कि हम देखेंगे सैटरडे से। इंशाल्लाह। मंजोगी को रिप्लेस करेगा। जर्द पत्तों का बन। जान से प्यारे नोफिल, आंखों के तारे नोफिल, मैं तो वो खत जब, ओह, यार जब जब कोई लड़की खत लिखती है, ये हर लड़की की बात नहीं होती। हाँ ये मैडम 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 मैडम, एक बात तो ये है कि एक तो सजल की आंखें वो ठीक है, हो गया हसन, हाँ। लेकिन सजल की जो आवाज में मिठास है ना, उसका भी एक अपना ही एक, जिस तरह वो लेटर वो लिखती है ना, और जिस लाड और प्यार और जिस लाड बहुत था वो जो उसका। निकला ना हाँ, इमोशन, हाँ। ओए होए 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 होए, लाड बहुत था उसमें। वो है असल। आमना जी, लड़कियां तो बहुत सारी खत लिखती होंगी, हाँ। इतने प्यार से लिखने वाली जो लड़कियां ना खत, जाए न जाए। मोटरसाइकिल वाला सीन, बहुत ओए अच्छा था। होए होए होए, क्या मैं कहूँ, क्या मैं कहूँ, क्या मैं कहूँ। क्या आप कहें?
मैंने इतना एंजॉय किया नोफिल और मीनू की इंटरेक्शंस को इस एपिसोड में, इतना एंजॉय किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक चीज से मुझे प्रॉब्लम हुई, बट नॉट मीनू एंड नोफिल्स हाँ scenes or romance or relationship, but for me it was just in this episode, इतना हम अभी मीनू नोफिल को देखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा, पर एक पॉइंट आता है ना जब आप कहते हैं कि हीरो हीरोइन को आप ड्रामे में देख रहे हैं, यार क्या अच्छा रेपिटेशन हो रही है, नहीं रिपेटिटिव हो नहीं गया अभी तो है। शुरू हुआ इनका प्यार हर सीन उनका, हर सीन हमेशा हर एपिसोड में इज बेटर देन द प्रीवियस वन। इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ हमजा so एंड that सज्जन scene when he brings her the letter पहले वो मोटर बाइक की चाबी मांगता है कहता है मैं बोरो कर लूं और फिर वो बोरो करके जाता है पीछे मीनू के और उस वक्त तक मीनू को भी समझ आ गई है और उसको भी समझ आ गई that they really like each other अब वो बात करना भी चाह रहा है नहीं भी करना चाह रहा कर भी रहा है फिर वो आगे से और छोटे छोटे जवाब छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब स्मॉल टॉक वो चाह रहा था कि वो उसको हाँ बोले कि तुम मुझे छोड़ो हाँ कॉलेज, they're both lurking for more वो चाह रही है वो छोड़े वो चाह रहा है कि वो कोई इंडिकेशन दे के वो वो कहे चाह कि रही है मैं कि छोड़ूं, छोड़े वो फिर अपनी बाइक खराब कर देता है कि बंद चल कर नहीं देता रही है। तो कहती है मैकेनिक है आगे खुला होगा तो कहता है शुरू कर लो अच्छा कोशिश करता हूँ दोबारा शायद चल जाए चल पड़ती है फिर जाता है फिर मुड़ के आता है फिर वो बैठ जाती है फिर वो बैठ के उसके कंधे पे हाथ रखती है जब वो कंधे पे हाथ रखती है तब उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है आराम से बड़ा ही seductively हाँ just the right level of you know sleazy भी nicely नहीं very executed. nicely executed वो रखती है फिर वो कॉलेज जाता है और फिर वो कहती है कि दिखा देना मैकेनिक को फिर ना खराब हो जाए तो वो कहता है मेरा नहीं ख्याल अब खराब होगी फिर वो कहती है हाँ मेरा भी नहीं ख्याल कि अब खराब होगी you know it's small talk it's like एक लफ्ज दोनों के बीच में ना बड़ी खूबसूरत वो और then the smiles on both their faces फिर वो जो खत पढ़ रही थी बैठी हुई, आए आओ 18वीं दफा तुम्हारा खत पढ़ते हैं ओ you know उसी दरख्त के नीचे बैठ के नहीं पहले कॉलेज में भी कॉलेज पढ़ती में है, बैठती है हाँ वो बड़े प्यार से हाँ पढ़ती हाँ है, फिर दरख्त के नीचे पढ़ती है, yeah, बहुत खूबसूरत यार। बहुत खूबसूरत सीन था so you know that they're now they're in love with each other and you know अब आगे इन्होंने अपना रिश्ता आगे लेके जाना है I want to see सज्जल in one of these rom-comish रमजान dramas. ठीक है आई नोट प्लीज नोट मैं या आप लोगों से आज कह रहा हूँ, हाँ जो बनाते हैं रमजान ड्रामे जो बना रहे हैं, सज्जल को कास्ट करें किसी रमजान ड्रामे में, नॉट विद द ये जो एक होता है ना सज्जल के ड्रामों में, ऑब्वियसली देयर इज अ बिट ऑफ लाइक यू नो हाँ बैगेज चल रहा था सीरियसनेस पीछे, हाँ सोरा एक कोई ना कहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि इस सब को लाइट सिर्फ आंखें हो, मिठास हो, रोमांस हो बस, और एक अच्छा सा बॉय हो। बॉय सजेस्ट करना चाहेंगे आप बॉयज कौन से आप है किसी को भी बॉय को ले आए, आपको नहीं फर्क पड़ता इससे नहीं यार ठीक बॉयज हो ना कोई, मतलब no who would you like paired with Sajal इन अ रमजान ड्रामा, yes दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। इन अ रमजान ड्रामा जी हसन I think Wahaj and Sajjal would be really good in a Ramzan drama. Wahaj was really good in that one. Ish Jalebi Ish Jalebi. हाँ So if you even have Hamza and Sajal would be Hamza and good Sajjal, तो we're watching, हाँ हाँ तो for sure. But if you have like a Wahaj and because Wahaj has also not done a Ramzan drama in a while. yeah He also comes with all that baggage shebang and like you know. हाँ हाँ So Wahaj और Sajjal एक rom com जो रमजान ड्रामा हो बस, हाँ हाँ इसमें आंखें हो और केमिस्ट्री हो और बस रोमांस और टाइगर वॉक हो और टाइगर वॉक हो, बस ये हो, कितना मजा आए। बहुत और कौन है, हाँ सज्जल एंड वहाज आई थिंक वुड बी, Sajal and Farhan Said would also be good सज्जल एंड फरहान वुड it आल्सो would बी be वेरी गुड। unexpected sir anyway we digress coming back to the drama और किस किसने रमजान ड्रामा, coming back to the drama आई थिंक सज्जल एंड अहमद अली अकबर वुड आल्सो बी वेरी गुड, हैव दे वर्क टुगेदर, I don't think so हाउ अबाउट सज्जल एंड अहमद अली अकबर टुगेदर anybody इन अ रमजान ड्रामा, anybody दैट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। yeah आई थिंक सज्जल एंड ओबी वुड आल्सो बी गुड, एनीबॉडी इज can we सज्जल। get on with it तो ये तो establish हो गया कि भाई ये दोनों are in love they're delightful to watch the little nuances the little smiles the lipstick getting darker sitting on the bike putting her hand on his shoulder going with him not caring कि लोग क्या देख रहे हैं you know and just that's an admission of love दोनों ने कर दिया सारी गलत फहमियाँ क्लियर हो गई चलो जी वेरी गुड आई लव द फैक्ट दैट नोवेल वेंट एंड टोल्ड सरताज खाला कि आप लोगों को मैं बताऊं इससे पहले कि कोई और बताए मुझे मीनू पसंद है
and then दोनों मियाँ बीवी they smile at each other because they're also like nice people. मुझे सरताज थोड़ी अनोइंग लगती है वैसे, to be honest. नहीं मुझे नहीं annoying मुझे लगती लगती है वो जो वो सीन था 2 घंटे हो गए आया क्यों नहीं, क्या नहीं, अबे यार यू नॉट हिज मदर, No, यू but वांट टू बी हर मदर, यू एक्ट लाइक हर मदर नहीं, बट यू रात नॉट. को मोटर बाइक लेके जाएगा. मुझे चौ- अनोइंग लगती है, मैं मलिक क्या साहब करूं? का मुझे लग रही है ना अनोइंग. ठीक है, मुझे नहीं लगी. I thought it was fine, and so that was good. Although ये था, मुझे लगा कि किस खोखे पे वाईफाई आता है हमारे मुल्क में, ये मुझे थोड़ा सा हुआ था कि I was quite impressed हाँ, कि आधी रात को कौन सा ऐसा खोखा है जहाँ पे हो सकता वाईफाई है है. उसने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया. तुम घर में क्यों नहीं किया? घर पे उधर तो सिग्नल नहीं आते ना, सिग्नल्स नहीं आते हैं. हाँ, हाईवे पे सिग्नल आते हैं ट्रू ना. ट्रू ट्रू. तो वो जरा सा था, बट एनीवे ये बात बड़ी अच्छी क्लियर हो गई, इनको पता चल गया. It's all sorted. और हमने लेटर भी पढ़ लिया नोफिल का. लेटर भी नोफिल का पढ़ लिया. नोफिल ने लिखा गया था, हाँ. ये भी हमें पता लग हाँ. गया था. नोफिल रिसर्च करने जाता है सेल नो- डिवीजन पे, और वो तो जो उसने सेल लिखा हाँ, होता है, वो हाँ. लिखे होता है लेटर, उस पे वो करने जाता है. हाँ तो नोफिल ने उसको लेटर लिख दिया, सारा इजहार मोहब्बत सब कुछ कर दिया और हाँ. कहा कि तुम जवाब देना, सोच समझ के देना. हाँ तो लड़की ने बजाय खत में जवाब देने के क्वेश्चन पेपर मांग लिया, जी. बिकॉज वो रिएक्शन था ना उसका हाँ कि हाँ ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड. हाँ तो उसने वो जो उसने उससे मांगे सवाल अपने सिलेबस के जो भी वो लिखने गया वहां पे. या और फिर वो आया और फिर उस लड़की ने अब खत लिखना शुरू किया, जान से प्यार. क्या राइटिंग यार, मुस्तफा अफरीदी को क्रेडिट यार, बहुत प्यारा खत था, ब्यूटीफुल लेटर. बहुत प्यारा खत. ऐसा लेटर अगर कोई लड़की किसी लड़के को आपको भेजे, लिखे तो क्या फील करते हैं आप? मैं तो 7वें आसमान पे होऊंगा, उड़ जाऊंगा. उड़ जाते हैं. हाँ, कोई भी लड़का उड़े ऐसे लेटर पे तो. ऐसा ही ब्यूटीफुल है, लेटर. ऐसा ही है, ऐसा ही है लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम हुई आमना, जी. आप आना चाहती है प्रॉब्लम की तरफ? अब थोड़ा सा सिनॉप्सिस कर दें एपिसोड का पहले. हाँ करें. कि हुआ इसमें यही है कि अब जो रानी का केस है वो भी सेंटर स्टेज है, जो कि होना भी चाहिए. और उसमें हो ये रहा है कि जी एस्टैब्लिश हो गया कि एफआईआर नहीं कटी, उससे कोई सिग्नेचर नहीं कराया था. तो वो जो फातिमा दोस्त है वो कहती है कि आप इनको भेजें, जहाँ पे क्राइम हुआ है शहर में, जहाँ रानी पे तशद्दुद हुआ, वहीं पे एफआईआर दर्ज होगी. तो आप इसको रवाना कर दें नसरीन को रवाना कर दें. तो लो जी, नसरीन चली जाती है बच्चों को लेके शहर रजिस्टर करने अपनी एफआईआर. तो ये तो एक ज़रूरी बात हो गई. बीच में जो पूरी बात हुई, बहुत अच्छा खूबसूरत सीन था जब नोफिल अफजल से कहता है कि जाओ तुम उसको बोल के आओ. कहता है मैं नहीं जाऊंगा. तो वो कहता है क्यों, पुरानी बात थी, अब तो कुछ नहीं है, जो तुम्हारे दिल में चोर नहीं है. And their expressions, it was a very good bond that they showed between these two men. किसी और को भेज दें सर, मैं नहीं जाऊंगा सर. मलक नादिर को पता चल गया तो खामखा शर्मिंदा करने आ जाएगा सर. That okay, you're older, but you've been in love and you're still in love, and I get it. And go, and it's okay. I really enjoyed that scene. And of course, the performances are so good. Ali Tahir's performance is so good. I want to see them as a happy couple as well. इसका ड्रामे की खूबसूरती ये कि मैं देखना चाहती हूँ. मैं अफजल को और नसरीनी को मैं इकट्ठा खुश देखना चाहती हूँ. और जो हमारा अशरफ है वो तो 3 तलाकें मार के आ जाता है. वो कहता है मैंने तो कर दी है. और वो मलिक साहब कहते हैं कितनी तलाकें दी? 3. ओहो, फिटे मुंह. मतलब है कि 3 तलाकें आ गई आपकी. जी, मेरी 3 तलाकें आ गई. मैंने तो पर्सपेक्टिव यही है कि 3 is 1. 3 हो गया. 3 is 3. जी ठीक है. अच्छा, वो खत में ये भी बात हुई कि वो जो दोस्त है, मैंने जो पूछा था, मैंने कहा फ्रैंक हो रहे हैं, ज्यादा चम्मी हो रहे हैं. तो उसने कहा जी कि ये तो बचपन से हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, जब हमें लड़का लड़की का तस्वुर ही नहीं पता था, और मेरे बेस्ट फ्रेंड से उसकी शादी हुई है. वो उसने वो क्लैरिफिकेशन भी दी. उसके बाद वो जब उसको छोड़ने जाता है कॉलेज में, तो वो दूसरी लड़की जो उसकी पहले दोस्त होती थी, जिसके भाई का रिश्ता भिजवाया था, वो देख लेती है. अब वो जेलसी में आके कि मैंने किसी तरह से इसका सीन ऑफ कराना है, वो कहती है मेरे पेट में दर्द है, क्लिनिक जाती है, और क्लिनिक वो नोफिल के ऊपर इल्जाम लगा देती है. जी. यहाँ पे मैंने कहा यार कि मैं अगेन वही वाली बात है जो हम जेंटलमैन में डिस्कस कर रहे थे. कुछ राइटर्स, डायरेक्टर्स, कुछ ऐसे कॉम्बो होता है, ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनसे आप इस तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं करते. आप कहते हैं यार कि कुछ और होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ नुआंस्ड होगा, कुछ ज्यादा, कुछ क्रिएटिव होगा. ये मुझे बड़ा बेसिक सा एक ट्विस्ट लगा कि जी के लड़की ने इल्जाम लगा दिया लड़के के ऊपर. प्लस विद द सिनेरियो जो हम काफी बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि लड़कियां इल्जाम लगा रही हैं झूठा मर्द के ऊपर. मुझे नहीं लगा. मुझे लगा कि कुछ और भी हो सकता था. लेकिन मुझे नहीं लगा. बिकॉज अगर आप एनवायरनमेंट देखें, गांव के एनवायरनमेंट में ऐसी कोई चीज ही होगी ना जिससे पूरा गांव राइल अप होगा. गांव के एनवायरनमेंट में आप मुझे बताएं, मैं तो गांव से मेरा ताल्लुक है, मैं तो हमें तो पता है, गांव में एक औरत का, एक लड़की का एक मर्द के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा देना, दैट इज काइंड ऑफ अ बिग डील. इट डजंट कम नेचुरली और इजीली टू अ वुमन
वो गांव की लड़की, मगर वो लड़की गांव की नहीं है ना, वो लड़की गांव की नहीं है, तभी तो वो उसके करीब के गांव, दूसरे करीब गांव की की है ही है, कि वो कोई हाँ शहरी मुझे लड़की तो नहीं है। हाँ वो लगती शहरी है वैसे, लगती अच्छा वो वो शहरी कुछ है। आपने 2-4 बातें मैंने करनी थी, कही हाँ, आपने एक तमाशा मैंने में भी बातें करनी कही, थी। तमाशा में भी मैंने करनी थी, मैं नाम नहीं लूंगी आर्टिस्ट का, तमाशा वाले का। बात ये है कि यार इट्स अ विजुअल फील्ड दांत एंड ठीक कराएं, दांत ठीक कराएं अपने, इट्स अ विजुअल फील्ड, अपने दांत ठीक कराएं। सबको पता है ये किसकी बात कर रही है आप। ठीक है तो करा लेना चाहिए, बिकॉज आई मीन जब आपकी शक्ल अच्छी हो और आप एक सेंटर स्टेज में हो, आप स्क्रीन पे हैं कॉन्स्टेंटली, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। और ये मुझे नहीं समझ आता कि इनके साथ काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं या पीआर कंसल्टेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं, ये यू नो कॉलीग्स होते हैं या जो कास्ट कॉलीग्स करने होते वाले होते हैं, हैं। दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इस किस्म की एडवाइस जो सिंसियर एडवाइस है वो दे देनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी स्क्रीन पे नुमाया हो जाती हैं, यू नो इफ देयर समथिंग दैट इज रॉन्ग एंड पीपल आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट, इज बुरी बात है। तो दांत ठीक करा लेनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो फातिमा का कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता कि इस बच्ची ने अपने चेहरे पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं कि नहीं कराए, और अगर नहीं कराए तो आई अपोलोजाइज बिफोर हैंड। लगता ऐसा है उनको देख के जैसे कि उनके बोटॉक्स भी है, बिकॉज उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, और लगता है उनको देख के कि उन्होंने अपने लिप फिलर्स भी कराए हुए हैं। तो फॉर अ गांव की लड़की तभी मुझे वो रजिस्टर नहीं करती एज अ गांव की लड़की, मुझे वो ऐसे लगता है जैसे अर्बन गर्ल, because she looks too made up to be a gaon ki. There's no natural, like, face. It's not a natural face. So there's too much happening. And अगर नहीं कराया तो I apologize. उनका अगर है ही ऐसा, लेकिन अगर कराया है तो नहीं कराना चाहिए। If अब ना you're इतना तो आपका तजुर्बा है कि नहीं आप पता चलता, कभी-कभी नहीं पता चलता। मैं चाहूंगा कि वशमा यहाँ पे चला दे उनको। And मैंने I don't mean to shame anybody. It's a ठीक है, choice. नहीं अगर नहीं, किसी एक का दिल विजुअल चाहता मीडियम है, में इतना तो इट्स अ विजुअल मीडियम। अगर आपने एक्टिंग करनी है और अगर आपने एक कैरेक्टर दिखाना है जो गांव का कैरेक्टर है, देन यू नीड टू लुक दैट कैरेक्टर एंड यू नीड टू बी एबल टू इमोट। सबसे बड़ी बात ये, एक्टर नीड्स टू बी एबल टू इमोट। अब एक तरफ आप उस बच्ची को देख रहे थे, फातिमा को, उसका एक्सप्रेशन जब वो रो रही है, चीख रही है, नथिंग वाज हैपनिंग ऑन द फेस। और फिर आप एक तरफ सज्जल को देखते हो जब वो खत पढ़ रही है, बल आ रहा है, मुस्कुरा रही है, तो यू नो एक क्रीज पड़ रही है। दीज आर साइंस ऑफ ब्यूटी। व्हाई आर वी एलिमिनेटिंग नेचुरल ब्यूटी? Why are we feeling that the more plastic you are, the more porcelain skin you have, or the more glass facials आप करा लें? अपेरेंटली करीना कपूर ने कहा ना कि मैंने नहीं कराया, मैं कराऊंगी भी नहीं। I don't know. But करीना कपूर की अगर आप देखें तस्वीरें जो touched up नहीं होती हैं, उसमें you can see एक्टर्स नहीं कराते यार, जिनको अपने क्राफ्ट से खुशी। आप हेलन मिरन को देख लें, आप करीना कपूर हों भी तो सही ना फिर आप। तो करीना कपूर बने ना यार, आप बने, और भी बड़े तरीके हैं, आप करीना काम कपूर करें। मतलब बनने क्या, वो नेचुरली है करीना कपूर, तो अब क्या आप करीना, मेरे ख्याल में नहीं अगर करीना कपूर कोई भी करीना कपूर हो तो वो कहे कि no, मैंने she नहीं has कराना। evolved with time. She's become better with time. शुरू में ये नहीं था उनमें फ्लेयर। पहली नहीं, फिल्म मैं जो तो शक्ल की उनकी, बात कर रहा हूँ, somebody looks शक्ल like इतनी करीना। अच्छी नहीं बन लगती थी उनकी। रेफ्यूजी में कोई करीना कपूर की शक्ल अच्छी नहीं Really? थी, नहीं। मुझे तो वो याद है, सन सन वो बड़ी बाद में था मेरी जान। सन सन नन जा रे चलाना देना। यहाँ मैं चाहूंगी वशमा से नहीं नहीं, वशमा नहीं चलाना। हसन के दिमाग में क्या आ रहा है नहीं इस नहीं, वक्त? वशमा ना चलाना, छोड़ दफा दो। सन सन या यू आर माय सोनिया, ये सारी चीजें बाद में आई हैं, बट द थिंग इज के काम आपका अशोका बोलता कहाँ है। बाहर में आई थी यार, अशोका तो उसी टाइम में। इतना नेचुरल चेहरा था शोका भी उसके, हाँ शोका तक शी हैड लाइक, क्या बात है क्या करीना बात कपूर है की। यार, करीना कपूर। आप पता है, आप देखती हैं शौक से, सैफ और आप रात को अक्सर हॉट रिव्यू लगा के देख रहे होते हैं। लव टू बोथ ऑफ यू। लव टू बोथ ऑफ यू। मैं तो आई कैन सैफू सैफ को अली, भेज ओह माय देना। गॉड, सैफू के Saif बाल वाल। is maturing and aging so well, so well. So both of them, they're fantastic. And look at the roles that she's doing, you know. अब let's क्यों जा रहे हैं यार, ये किधर उधर बन की बात हो रही थी भाई। आपने किया ये, आपने तो किया करीना ये। कपूर का नाम आ जाए अब कहीं पे तो फिर क्या हाँ करें। आपने किया। आई थिंक एक हॉट बाइट्स करते हैं करीना कपूर और सैफ के Done. एवोल्यूशन पे। बट द थिंग इज दैट इफ यू आर इन दिस फील्ड, विजुअल फील्ड है, तो पहली बात ये कि कोई आपकी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि स्टैंड आउट करती है, उसको फिक्स करें। पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी अच्छी भली शक्ल है, उसको फ्रीज ना करें, बिकॉज एक्टिंग के लिए इमोट करना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो गोरे तो वो रिवर्स करते हैं ना। मैं तो पता है टर्की से भी आ रही हूँ, हाँ। यू कैन टेल इमीडिएटली यार कि लिप फिलर किस किस ने कराए हुए हैं, एक सेकंड में पता चल जाता है। आधी दुनिया लिप फिलर करा के फिर रही है, आधी दुनिया नोज जॉब करा के फिर रही है, सबकी शक्लें एक जैसी होनी शुरू हो गई हैं।
एक्टर्स को नहीं ये करना चाहिए अपने साथ। गोरे रिवर्स नहीं करते गोरे एक्टर्स, वो करते हैं कि हमारी और विजिबल हो। मीरा ने बड़ा फेमसली कहा था क्या? कि मैं रिंकल्स के इंजेक्शंस लगवाती हूँ। लोग बोटॉक्स के लगवाते हैं, मेरे इंटरव्यू में बोला था मैं रिंकल्स के लगवाती हूँ बिकॉज आई वांट टू लुक नेचुरल। मेरी रिंकल्स आती नहीं है बट लोग समझते हैं ना कि एक आएंगी, तो मैं रिंकल्स के इंजेक्शन लगवाती क्या हूँ। बात, क्या बात है उनकी। क्या बात। तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट बातें ये होनी चाहिए। मेरा तो बुनियादी सवाल आपसे ये था कि जो उसने इल्जाम लगाया उसके बारे में आपका क्या तासुर है? मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि गांव के एटमॉस्फेयर में यही इल्जाम लगाएगी ना, वो क्या करेगी और हाँ, सबसे बट बुरा इल्जाम वो क्या लगा सकती है, यही लगाएगी कि मेरी इज्जत पे हाथ किया। मेरा ख्याल था कि ये एक कदम इसको आगे लेके जाएंगे, जैसे कि मीनू अपने खत में उनको चकमा देगी। मेरा ख्याल था कि शायद डॉक्टर नौफल ने कोई कैमरा शैमरा रखा होगा, ऑन किया होगा अपना, कि बिकॉज इट्स सेंसिटिव, गांव की लड़की है तो कैमरा ऑन कर लो ताकि हर चीज जो है ना एविडेंस हो। अभी भी मुझे है कि कुछ होगा ऐसा। जितना नोफिल परेशान नहीं लग रहा उससे तो मुझे हाँ लग रहा है कि हाँ, कि कोई ना कोई गवाह हो या कोई आएगी ना, ऐसा। लड़की गवाही देने आएगी। सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे क्यूट इस पूरी एपिसोड में जो एक्शन रिएक्शन था ना, वो मलिक साहब का था। जो मलिक साहब ने कहा ना कि झूठी है, झूठ बोल रही है, मैंने कहा यार मलिक साहब को पहचान है कि सच्चा झूठा कौन है। झूठ बोल रही है लड़की। फिर भी वो फंसाने उसको चले गए, बट ही वाज नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा पहले लेट्स फिगर इट आउट। उन्होंने कहा ना कि एनु की इसको क्या मसला है। उन्होंने कहा ये रिजेक्ट हुआ था, सही हुआ था। मलिक साहब ने इंडोर्स किया कि दोनों लूजर्स अपने बॉयज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों को अपने प्रोटेक्ट बिरादरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये दूसरे गांव की है ना। या अपनी बिरादरी को प्रोटेक्ट कर, मुझे बात अच्छी लगी। अच्छा, अब आप वो सीन देखें जहाँ पे लड़की का बाप बैठा हुआ है। अब उस सिनेरियो में आप बिल्कुल सही कह रही हैं, द गर्ल सीम्स आउट ऑफ Totally out of place, Yeah, right? yeah. With the way that the father is there. Hence I'm saying कि लड़की का इल्जाम ऐसे लगा देना। But you never know with girls these days, so I don't know. It's the easiest इल्जाम to लगाओ फायर, right? कि आपको कोई गवाह नहीं चाहिए, आपको कोई प्लेस नहीं करना, कुछ फ्रेम नहीं करना। हाँ, बट आज सिर्फ के ये माहौल कहना में है कि हम ये बात कह चुके ना, हमने ये जब डंक भी हम देख रहे थे Yeah, but that was a whole drama on that thing ना, वो और चीज है। यहाँ पे एक सिनेरियो है, सही है। आप लोग बताएं आपका क्या सही है। इसके बारे में ओपिनियन है कि वो लड़की ने जो इल्जाम पूरा लगाया ड्रामा बनाना इस प्रेमिस पे कि गलत इल्जाम है, लड़कियां लगाती हैं और उन पर यकीन किया जाए या मुझे ना लगा किया कि जाए। बड़ा वो इजी वे आउट टाइप सीन मुझे लगा बड़ा सिंपलिस्टिक सा है मैं इसलिए ये एक तो वजह ये भी है, बट प्राइम वजह ये नहीं है कि अच्छा लड़की ने इल्जाम लगाया तो वो असल में तो ये होता है। मैं उस सेंस में कह भी रहा हूँ, लेकिन आप ये बताए ना कि उसको मुझे डॉक्टर देखिए को मैं ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो उस नोफिल पे इल्जाम लगाएगी। हाँ। मुझे तो लगा कि वो आके इस पे लगाए, मीनू पे मीनू लगाएगी। का कुछ करके जाएगी, कोई वो या रिफ्ट- मीनू का खत चोरी कर लेगी। मीनू का खत या कोई मीनू के तवस्सुत से कोई बात इस तरह की I'm करेगी। actually glad कि it went this way and not that way. अच्छा, Yeah. मैं नहीं चाह रही थी कि मीनू जलील हो, आप हमारे हीरो को क्यों जलील करवाना चाहते बिकॉज होगा नहीं हीरो जलील। मर्द होते नहीं है हैं? तो जलील। मीनू भी ना होती, मीनू अभी मीनू तक हो भी जाती, मर्द औरत का ही फर्क है। ये मीनू हो नहीं हुई जाती। ना। मीनू का खत पकड़ा गया तो नहीं, उन्होंने खत क्लेवरली में क्या था, नहीं था ना खत। तो इसी तरह क्लेवरली यहाँ से भी निकल जाती। नहीं ना, तो ये इस तरह ठीक है, चले निकल ठीक है। जाएगा। हाँ, अच्छा था लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो रोमांस है मीनू और नोफिल के बीच में वो बहुत तो मजे का है। या बहुत जबरदस्त है वो। जब वो भाई लेके आता है कि मीनू ने खत भेजा तेरे लिए, वो आपके घबरा डॉक्टर जाता साहब को कहता है क्यों घबरा रहे हो, लव लेटर तो नहीं है। भेजा, लव लेटर कोर्स की बातें पूछी हैं। फिर जो पढ़ता है वो हंसता है आगे से, बड़ा क्यूट था। इट वाज वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। यार पता नहीं क्यों मुझे मलिक साहब से कुछ उम्मीदें हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद है आपको। Also played very well. He's हाँ, such a Rehan Sheikh- Rehan Sheikh is Rehan such a Sheikh good is actor. a Played so very well by good Rehan actor. Sheikh. Yeah, very very well done. Izar Patton Ka Bana is just fantastic. Yeah, it's just a really good project, really good drama, and yeah, Huge shout out to सज्जल एंड हमजा। yes. मैंने आप लोगों को कहा है कि सज्जल को कास्ट करें एक रमजान ड्रामा में, सज्जल हमजा को कास्ट कर लें, दे विल आल्सो डू फाइन। सज्जल वहाज को कास्ट करें, सज्जल अहमद को कास्ट करें, अहमद अली अकबर को करें। यार सज्जल को कास्ट करें, हमें एक्टर्स दें। आप हारून को किसी नॉर्मल ड्रामा में कास्ट करें, हारून सज्जल को कास्ट कर लें। भले थोड़ा सा ना वेरिएशन लेके आए चीजों में कि एक्टर्स को और भी चीजों में यूटिलाइज नहीं तो करें। सजल का अगला ड्रामा कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है मुझे नहीं पता, कोई मुझे है? नहीं पता। नहीं। मैं इट्स जैसे मैं सबा कमर के बारे में कहता हूँ, आ रहा है ना, मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ मंटो आ रहा है,
सबा कमर के बारे में भी कहता हूँ ना कि हर बार सबा के ऊपर इतना बोझ होता है ड्रामे में, Yeah. समटाइम्स यू जस्ट वांट टू No, but I think बोझ होता भी है, कुछ ये लोग लेते भी प्रोजेक्ट्स वही हैं जो कि सीरियस हार्डकोर हो, हाँ जिसपे तो ले ना सज्जल रमजान ड्रामा ले यार, सज्जल को सज्जल आप को लोग ऑफर चाहिए। करें, मैं सज्जल से रिक्वेस्ट सज्जल करता को हूँ चाहिए कि जरा लाइट हार्टेड कुछ करें करें। यार, कुछ थोड़ा सा इतना खूबसूरत वो मुझे तो रोमांस, वैसे ये भी लाइट हार्टेड ही लगता है, सो गुड। हाँ बट एक ओवरलाइन पीछे हाँ। एक वो तो चल रही है ठीक ना, है, इतना सही है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन हो, हम इट्स ग्रेट दैट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद जेंटलमैन एंड दुनियापुर एंड लाइक यू नो इश्क हुआ एंड जद पत्तों का बन एंड वो जो है अभी मंजोगी। मंजोगी, नादान, ये नादान। ठीक है हम एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एक्सपेरिमेंट भी करें ना, वो रमजान के लिए क्यों रिस्ट्रिक्टेड है सब, ठीक है, कि थोड़ा हम टेंशन फ्री होके जरा ठीक है। आधा पौना घंटा एंजॉय करें। देखिए ना, कभी मैं कभी तुम, है कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक हाँ, of course। एक है वो आगे तो डेथ की तरफ जा रही है, आप फिर यार नहीं सिर्फ यार, आप लेके जा रहे हैं डेथ की तरफ। सारी दुनिया लेके जा रही है, आप क्या बात कर रही हैं आमना, सारी दुनिया लेके जा रही है, ऐसे मत करें। और मैंने आपने पिछली बार कहा था आप सोचेंगे इस बारे में, सीरियसली आप सोच मैं के, रिव्यू से पहले सोच के आप सोच के दोनों किस्तें देख के जरा ठीक उस है। पे आए। ठीक है। तो हाँ, ये एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कभी कभी अपने फेवरेट एक्टर्स को सिर्फ खुशो खुर्म देखना चाहते हैं, एंजॉय खुद भी करना चाहते हैं, तो ये सब जरूरी है, ये आप जरूर बनाएं। ज़रपत्तों का बन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, और उसमें जिस तरह से चीजें हाईलाइट की जी। जा रही हैं, इट इज बीन डन इन अ वेरी subtle and a beautiful manner, it's important, but थोड़ा समझ गए होंगे आप लोग। कुछ और आप नहीं जी, शुक्रिया। कहना चाहते हैं ख्वातीन इतनी आप लोग इतना बोलते हैं, तोबा। कल हॉट बाइट्स आई होगी हम अवार्ड्स की, जाके वो चेक करें, उस पर कमेंट करें, और मैं और आमना आपसे मिलेंगे। और अगर आप मजीद सुनना चाहते हैं हम अवार्ड्स की फैशन उस पे, तो फैशन फोर्टनाइटली की एपिसोड आएगी जुमे को। उसमें तो आप अंदर घुसेंगी ना, ऐसा वैसा कि ये कट कैसा था, तो ये सारी मेरी आपकी थीरीज जो है ना, वो ताबिश ने उल्टा दी हैं। क्या मतलब, उल्टा दी हैं बस, अब आपको देखना पड़ेगा एपिसोड। रिकॉर्ड कर दिया आपने? हाँ हाँ, आज सुबह करके आई हूँ, रिकॉर्ड हो गया है। थेरी क्या मतलब, मेरी कौन सी हमने थेरी? कहा ना कि अच्छे लग रहे थे, या फलाना बहुत ताबिश अच्छा ने उल्टा था। कर दिया। ताबिश ने कहा कि मतलब है कि ताबिश हाइफा से आया ना, ताबिश आइफा से आया है। ताबिश आया जी, हाइफा जी, से असल जी। में। तो ताबिश का क्या जा रहा है, व्हाट गोज ऑफ व्हाट गोज ताबिश? ऑफ ताबिश। हाँ, तो ताबिश ने उल्टाना ही था। इस बार मेरे ख्याल में किसी की भी लुक्स नहीं की होंगी पसंद नहीं, ताबिश ने वाओ यार नहीं नहीं, वो कोऑर्डिनेट या स्टाइल तो स्टाइल नहीं, हाँ नहीं, लेकिन जब की थी तब भी ताबिश ने उड़ाया था, टू बी फेयर टू ताबिश। तब हाँ, हल्का आया था हाँ, मेरे हाँ, ख्याल में। हाँ। चलो ख्वातीनो हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।